कर लें ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले हमें सीखना है एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्त, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मस। ठीक है, अब जैसे देखो, तुमको 20 से 25 में का मसल निकालना है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एचसीएफ। ठीक है, तो देखो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो, हमें 20 और 25 का मसल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल 20 से 25 में भाग देते हैं। लो, हमने 20 में 25 का भाग दिया तो कितना, ए 1 टाइम्स जाएगा तो कितना हो गया ये। जब ये 5 रिमाइंडर जो शेषफल आता है ना, उसमें फिर अगेन इससे भाग देते हैं। जो ये 20 है ना, फिर अगेन उससे भाग देते हैं। जब ये पूरी की पूरी कट जाए, जब रिमाइंडर क्या शेषफल 0 आ जाए, तो जो ये वाला भाजक होता है ना, वही कहलाता है तुम्हारा एचसीएफ, जिसको बोलते हैं मस। सेम कंडीशन इधर देखो, 24 और 90 में भाग देना है। ठीक है, तो 24 और 90 में भाग देना, 24 और 90 का क्या निकालना है, एचसीएफ, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज एम मस। तो देखो 24 को भाग दो 90 में, तो देखो 24 को भाग दोगे 90 में तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। 24 दिया 72, लो हमने लिख दिया। ये क्या हो गया 18। 18 को फिर क्या करेंगे, जब तक ये क्या रिमाइंडर है ना, फिर इससे भाग देंगे जो हमने भाजक से भाग दिया था। फिर हम क्या करेंगे, 24 से भाग देंगे, तो कितने टाइम्स गया 18। ये प्रोसेस कब तक करेंगे, जब तक रिमाइंडर शेषफल 0 ना आ जाए। फिर क्या करेंगे, 6 हो गया, ये कैंसिल हो गया। फिर जो ये 6 बचा रिमाइंडर, फिर हम क्या करते हैं, इससे भाग देते हैं जो भाजक था, 18 में भाग देते हैं 3 टाइम्स। यानी कि जो फाइनली जो हमारा ये बचता है, इसी को बोलते हैं क्या, एचसीएफ, दैट इज कॉल्ड मस। एलसीएम निकालना आपको सभी को पता है, इसीलिए मैं एलसीएम बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, तो एलसीएम की जरूरत नहीं आएगी। जब हम क्वेश्चन में करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एलसीएम की वैल्यू लेंगे। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 से पहले से बता दूं, एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं। जैसे देखो, आप कोई भी चीज क्या करते हो, मैं कलर चेंज कर लूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग करा सकूं। जैसे देखो, आप क्या करते हो, देखो इधर से इधर भाग देते हो, ये क्या कहलाता है, भाजक। बीच वाला क्या कहलाता है, भाज्य। ये वाला क्या कहलाता है, भागफल। और ये जो बचता है नीचे, उसको क्या बोलते हैं, शेष। तो इसको हम ये लिखते हैं ना, अगर आप बचपन में पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस शेष, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और शेष को जोड़ देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके शेष को जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है हमारा, भाज्य। तो हम फार्मूला ये यूज करेंगे, क्या होता है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। और ये चीजें हम यूज करके देखो कैसे क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, क्योंकि हम जितने भी चीज अभी पढ़ रहे हैं सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट मेथड से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब क्या है, मस ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम, ऊपर से नीचे का भागफल का क्रम 3, 1 और 3 है। 3, 1 और 3 है। आखिरी भाजक क्या है, आखिरी भाजक 6 है। आखिरी भाजक तुम्हारा 6 है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब देखो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ना अभी, कि भाज्य क्या होता है, भाज्य होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखो सबसे बड़ी चीज, अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। देखो, अगर आप एचसीएफ निकालते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं 24 का 90 में ही एचसीएफ निकालते हो, तो 24 तिया क्या करते हो, 72। लो, हमने क्या कर दिया, 8 और 18, 18 बच गया। फिर उसको हम इससे भाग देते हैं जो भाजक होता है। लो 24, तो 18 इकाई 18 हो गया, तो कितना हो गया 18। क्या बचा 6, 6 को हम फिर क्या करते हैं, इससे ये जो लास्ट वाला फिर भाजक आता है उससे भाग देते हैं 18, तो 3, 18 कैंसिल हो गया। तो ये जो लास्ट भाजक होता है ना, ये इसी को बोलते हैं भाजक। लास्ट भाजक ही कहलाता है क्या तुम्हारा, एचसीएफ।
ठीक है, और उससे पहले रिमाइंडर क्या होता है, शेष क्या हो जाता है, 0। यहां तक समझ में आ रहा है। तो देखो अब क्वेश्चन ये तो मैंने अपने से एज्यूम करके आपको समझाने के लिए किया। देखो आखिरी भाजक क्या दिया हुआ है, 6, यानी फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में देखो आखिरी भाजक भी 6 है, ऐसे तो ठीक है, आखिरी भाजक का मतलब क्या है, ये 6। तो लो हमें क्या निकाल लेते हैं, हम पहले चीज में निकाल लेते हैं, देखो हम भाज्य निकालना है, तो भाजक आखिरी भाजक कितना है, 6। लो 6 इंटू भागफल, नीचे वाला सबसे नीचे का भागफल कौन सा है, देखो क्योंकि हमें ऊपर से नीचे जाना है, तो सबसे आखिरी भाजक का मतलब क्या, नीचे वाला भागफल क्या है, 3। तो 6 इंटू, इस वाले फार्मूला पे हम लगा रहे हैं, इस वाले पे 6 इंटू 3 प्लस, और जब आखिरी भाजक होगा तो उस केस में क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा ना, तभी तो हम यूज करके आगे बढ़ पाएंगे। तो 0 कितना, यानी कि 18 हमारा भाज्य आ गया। कोई दिक्कत है? फिर नेक्स्ट केस में, अब तुम देखो नेक्स्ट केस में ये जो भाजक था ये ठीक है, कोई दिक्कत है, और ये जो भाज्य है, ये भाज्य क्या बन जा रहा है, देखो ये भाज्य फिर भाजक बन जा रहा है। लो अब हम क्या बनते हैं, इसको हम लेके चलेंगे 18 इन, कोई दिक्कत है? अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो फिर समझ जाओगे आसानी से। देखो 18 इंटू, अब ये भाज्य क्या बन जाता है, भाजक, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, जो चीज यहाँ पे है 6, देखो यहाँ पे 18 था, फिर क्या बन गया, हमने जो 18 में भाग दिया था ये भाज्य था, अब यहाँ पे क्या था, भाजक। तो सेम सिचुएशन, ये तो मैंने एग्जाम्पल आपको लेके दर्शाया। तो देखो ये जो है भाज्य 18, अब दूसरे केस में भागफल क्या है, 1, हमने 1, और शेष क्या बच जाएगा, जो ये रह गया वो कहलाएगा शेष, क्योंकि देखो अब ये तुम्हारा 6 जो है, देखो भाग दे रहे हो तो जो 6 आ रहा है इस केस में वो क्या है, इस केस का रिमाइंडर है, तो इसीलिए क्या 6, यानी कितना हो गया 18 6 कितना हो गया 24। कोई दिक्कत है? अब इस केस में फिर ये बन जाएगा 24 इंटू, तीसरा क्या है, पहला वाला 3, भागफल 3 है, रिमाइंडर क्या है ये वाला, लो 18, कितना हो गया तुम्हारा 24 दिया 72, और 72 18 कितना हो जाएगा 90। तो हमारा जो दो संख्याएं मिली, पहली संख्या हो गई, देखो पहली संख्या एक ये रह गई, और दूसरी संख्या क्या हो गई, ये, ठीक है। अब क्वेश्चन करें दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों को जोड़ दें, 24 और 90 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 9 2 11। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगेन अगर नहीं समझ में आया फिर मैं आपको एक बार समझा देता हूं। जैसे देखो हमें पता है ना कि भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। एक बार अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। जो भाजक है ना, देखो भाजक है वो कौन सा, ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि सबसे लास्ट वाला भाजक ये है, सबसे पहला वाला और दूसरा वाला ये, ठीक है। अब देखो हमारे पास आखिरी भाजक, जो आखिरी भाजक होगा, आखिरी भाजक वो क्या कहला, आखिरी जो भाजक होता है यही तो कहलाता है HCF, जिसको बोलते हैं मस। तो लो हम क्या करते हैं, पहला चीज भाज्य निकाल देते हैं। तो पहली भाजक कितना है तुम्हारा 6, भागफल लास्ट का कितना है, क्योंकि हमें आखिरी भाजक मतलब लास्ट वाला दिया था, तो 3, और रिमाइंडर आखिरी में क्या होगा 0, यानी कि 18 हो गया। अब ये जो भाज्य आया अगले बार के लिए वो क्या करेगा, भाजक का काम करेगा। तो 18 इंटू भागफल कितना है दूसरे केस में 1, ठीक है, क्योंकि हम नीचे से बढ़ रहे हैं, ऊपर से दिया हुआ लेकिन हम नीचे से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमें फाइनली तो आखिरी नीचे वाला दिया था ना HCF, ये नीचे वाला दिया है ना, ठीक है। प्लस अब रिमाइंडर इस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला जो है 6, तो कितना हो जाएगा 24। इस केस में ये बन जाएगा तुम्हारा भाजक 24 इंटू, अब क्या है 3, और प्लस इस केस में रिमाइंडर क्या बनेगा 18, यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा 90। और यही दोनों का सम पूछ रहा है, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो 90 और प्लस 24 कितना हो जाएगा 114। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो एक भाग विधि द्वारा देखो मैं दिखा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल 24 में 90 का भाग दे लो सेम ही क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारा दोनों क्या मिल गया HCF ना, तो इसी को भाग दे के देखते हैं। तो 24 से कहीं कितना होता है, 24 यहाँ कितना होता है 72, हमारा कितना बचा 18 का भाग 24 में करेंगे तो 18 कहीं 18, लो हमारे पास 6 और 18, तो 6 तिली 18, यानी हमारा देखो आखिरी भाजक कितना है 6, भागफल कितना है 3, फिर दूसरा भाजक कितना है 18 और भागफल कितना है 1, तीसरा क्या है 24 और
3, यानी हमारे पास दो नंबर मिल गए 24 और क्या 90। 24 और 90 का सम कितना होगा 114। ये आपको लग रहा है मेरे को अकॉर्डिंग नहीं समझ में आया होगा, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, और हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ये वाले ही मेथड से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फिर वही चीज, लंबी भाग विधि द्वारा मसा निकालते समय ऊपर से नीचे गए भागफल, देखो भागफल ऊपर से नीचे दिया, पहले 9 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 5 दिया, ऊपर से नीचे। आखिरी भाजक कितना है 16, यानी कि यही तुम्हारा तो क्या है HCF। अब हम सिंपल सा जी भाज्य वाला फार्मूला लगाते हैं, भाजक लो भाजक इनटू भागफल कौन सा है नीचे वाला 5 प्लस शेष क्या होगा स्टार्टिंग में 0, यानी 16 5 है कितना हो गया तुम्हारा 80। क्वेश्चन करा दोनों संख्याओं का योग, तो अब इस केस में ये 80 यहाँ पे आ जाएगा, 80 इंटू इस केस में भाजक कितना है तुम्हारा 8 प्लस इस केस में रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 16, तो 8 टाइम 64 640 10 50 650 और 650 और ये 656, ठीक है कोई दिक्कत है। अब इस केस में ये भाजक का काम करेगा, तो लो हमने लिख दिया 656 इंटू भागफल कितना है तुम्हारा 9, रिमाइंडर कितना है ये वाला 80, लो 80 इज इक्वल टू करोगे इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो तुम्हारा बन जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करके देख लेना 5984 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हमें पहली संख्या मिल गई, पहली संख्या और दूसरी संख्या ये वाली, दोनों का सम कह रहा है तो योग कह रहा है, तो 5984 जोड़ दो। अगर इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 8 5 13 1 14 9 6 15 15 1 16, यानी ये तुम्हारा क्या कहलाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन है कि लंबी भाग विधि द्वारा मसा निकालते समय ऊपर से नीचे दिए गए भागफल का क्रम, लो भागफल का क्रम फिर क्या दिया हुआ है ऊपर से नीचे कितना है 2 2 13, ऊपर से नीचे दिया हुआ है। आखिरी भाजक कितना है 35, आखिरी भाजक 35 का मतलब क्या है यही तो है उसका HCF 35, तो लो हम 35 को लेके चलते हैं, 35 इंटू इसमें भागफल कितना है 13, रिमाइंडर स्टार्टिंग में होगा कितना 0, 35 दहा में 250 और 35 तिया 5 15 लिखे 9 1 10, 250 और 110 कितना तुम्हारा हो जाएगा, जोड़ के देख लो तो कितना हो जाएगा, अच्छा 35 तिया 455 ये हो गया। अब ये इसको लेके चलेंगे तो 455 लेके चला, उसके बाद कौन सा भाजक कितना है भागफल कितना है 2, रिमाइंडर कौन सा हो जाएगा ये 35। अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 दूनी 10 5 दूनी 10 1 11 4 दूनी 8 910 और 35, 910 और 35 कितना हो जाएगा तुम्हारा 945। लो उसके बाद आता है इस 945 को अब लेके चलेंगे तो 945 इंटू, ठीक है 945 इंटू 2 और प्लस इस, क्योंकि इस केस में भागफल क्या है 2, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और कितना रिमाइंडर 455, तो लो फिर हम इसको ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 2345। अब ये पहली संख्या मिल गई, दूसरी संख्या, हमें क्वेश्चन क्या करे फर्स्ट दोनों संख्याएं ज्ञात करिए, फर्स्ट संख्या होगी ये क्या हो गई सेकेंड संख्या, फर्स्ट संख्या कितनी आ गई तुम्हारी 945 और सेकेंड संख्या कितनी हो गई 2 3 4 5। तो इस तरह से आप ये भी क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर दो तरह से हम मसा निकालते हैं, देखो एक तो मैंने पहला मेथड बताया था कि 72 में क्या कर लो 90 का भाग कर लो, तो 72 इकाई 72 हो गया, ये कितना हो गया 8 18, 18 में फिर इसको भाग दो 72 का, लो 72 हमने 18 4, ठीक है देखो 72 हमने क्या कर लिया तो 72 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आखिरी शेष अगर जहां पे 0 हो जाता है तो जो भाजक होता है वो कहलाता है तुम्हारा HCF जिसको बोलते हैं हिंदी में मसा, इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब दूसरी चीज होती है, हम एक और तरह से 3 तरह से हम आज आपको निकालना बताता हूं। 72 को क्या करो जिससे भाग जाता है 2 से कितना हो जाएगा 36, फिर 2 से कितना होगा 18, फिर 2 से कितना होगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से भेज दो 1, ठीक है। इसके हमने फैक्टर निकाल लिए, ठीक है। गुणनखंड 90 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 45, 2 से 3 से 15, 3 से 5 और 5 से फिर भेज दो, अगर नहीं छोड़ना तो छोड़ भी देते, ठीक है। अब ये बताओ 72 को क्या लिखा जाएगा 1 2 3, 2 पे पावर क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। 90 को क्या लिख सकते हैं 90 को लिख सकते हैं, इसका मैं गुणनखंड निकाल रहा था, ठीक है। गुणनखंड विधि से भी आप आसानी से निकाल सकते हो, 2 पे पावर 1, इसके बाद क्या है 3 2 बार आया तो 3 का स्क्वायर, 5 पे पावर 1,
लो। तो हमें जब मसा निकालते हैं ना, मसा निकालते हैं तो मसा में हमको एक चीज देखना पड़ता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन मतलब मसा का ही मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये भी बताओ इसमें कितना फैक्टर, तीनों में दोनों में कॉमन कौन सा है, 3 का 2। इसमें सबसे कम वाला कॉमन क्या है, इसमें 3 है और इसमें 1 ही है यानी 2, यानी कितना हो जाएगा 9 × 2 कितना हो जाएगा 18। 18 क्या हो जाएगा मसा। तो हम क्या इतना करेंगे, हम इतना नहीं करेंगे, इसकी भी शॉर्ट अप्रोच मैं आपको सिखाता हूं थोड़ा सा। जैसे देखो हमें 72 है ना, 72 को ब्रेक करना है तो 72 को क्या लिख सकता हूँ 8 × 9, यानी ये कितना 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। तो ये 72 का फैक्टर आ गया। अगर हमें 90 का फैक्टर करना है तो ऐसे कर लो 9 × 10 कर लो। अब देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 10 किसका हुआ 2 × 5। लो हमने इसका भी फैक्टर कर लिया। अब कह रहा है दोनों में एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ दोनों में कॉमन। इसमें देखो 2, इसमें 2 पे पावर 3 है यानी कि 2 क्या है कॉमन है, इन दोनों में तो 3 पे पावर 2 कॉमन है और 5 तो मिल ही नहीं रहा था, इसलिए क्या हो जाएगा 9 × 2 यानी कि 18 आपको क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, आपको जो पसंद है आप वो यूज कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं आपको तीनों चीजों की सिचुएशन करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर, जैसे आप अभी तक हमने 2 को लेके चल रहे थे, अब 3 का आ जाए। जैसे हमारे क्वेश्चन में कह दिया 48, 90 और 120, इसका मसा निकालो। तो 2 वे हैं। एक तो वे क्या है, देखो पहला भाग विधि, आपको पता है भाग विधि। भाग विधि का मतलब क्या है, देखो पहले आपको 48 में 90 का भाग करना पड़ेगा। ठीक है, जो इसका एचसीएफ आएगा, जो इसका एचसीएफ आएगा उसको फिर क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले 120 में भाग करना पड़ेगा। मतलब पहले इन दोनों को लेके चलना पड़ेगा, इनका जो एचसीएफ आएगा फिर उससे क्या करना पड़ेगा 120 में भाग देना पड़ेगा, और 120 में भाग देने के बाद जो उसका एचसीएफ आएगा वो फाइनली क्या कहलाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। जैसे देखो, लेकिन हम ये मेथड क्या यूज करेंगे, इतना बड़ा यूज करेंगे नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं वो चीज आपको समझाता हूं। शॉर्ट अप्रोच क्या हमें करना है, शॉर्ट अप्रोच क्या हमें करना है। ठीक है, आपको भाग विधि भी समझा देता हूं और इस तरह से भी समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो शॉर्ट प्रोसेस क्या है कि 48, 90 और 120 हमें एचसीएफ निकालने टाइम ये ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि 2 संख्या ऐसे लें, 2 संख्या ऐसे लें जिनके बीच का अंतर बहुत कम हो, सबसे कम हो। तो देखो इसमें इन दोनों का अंतर करें तो गड़बड़ हो जाती। इन दोनों का अंतर कितना है तुम्हारा 30, तो सबसे कम वाला। और जो ये जो 30 होगा ना, यही जो 30 होगा, ठीक है, या तो एचसीएफ हो जाएगा या तो इसका गुणनखंड कहलाएगा एचसीएफ। तो जैसे देखो ये हमारे, अगर आपको मैं समझाऊं, देखो सिंपल पेन लेके चलता हूं, 48, 90, 120, हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 30। तो या तो 30 एचसीएफ होगा या तो इसका गुणनखंड। अब 30 तो एचसीएफ होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 30 सभी से डिवाइड नहीं होगा। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो एचसीएफ होता है ना वो सारे से नंबर से डिवाइड होगा। इससे डिवाइड हो रहा है नहीं, इससे डिवाइड होगा नहीं, 16 3 48 होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है। हमें चाहिए क्या, एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन, जैसे देखो हम अभी बताए थे ना आपको, अगर आप देखे होंगे, अगर मैं आपको क्वेश्चन ले लूं, चलो ठीक है, मैं 72 और 90 की ले लूं, 72 और 90 की ले लूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 का क्यूब इंटू क्या 72 8 9 3 का स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं, तो अगर इसको मैं लिखूं तो 9 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5। तो मैंने अगर एचसीएफ इसका बताया था तो आपको याद है कि मैंने बोला था कि जो इसमें मिनिमम वाला कॉमन हो, तो लो इसमें क्या है, इनमें मिनिमम का मतलब कि जो कॉमन हो, लो मैंने इसमें कॉमन ले लिया 3 स्क्वायर, तो यही कहलाता था एचसीएफ। ठीक है, तो इसमें देखो 30 तो बहुत बड़ा हो गया, 30 को और भी ब्रेक कर सकते हैं, 30 को 1 × 30, लो 30 तो बड़ा हो जाएगा इसलिए एचसीएफ नहीं होगा। अब बात करते हैं 5 × 6 भी लिख सकता हूं, इसको 5 × 6 भी लिख सकता हूं। दूसरा केस में क्या 3 × 10 भी लिख सकता हूं। तो देखो ये बताओ क्या 10 सभी में भाग देगा, 10 भाग जाएगा 48 में, 90 में, 120 में, नहीं, क्योंकि 10 48 में नहीं, ये नहीं होगा। 5 सभी में नहीं जाएगा। ठीक है, अब बचता है 3 और 6। तो पहले हमें पता है ना कि हम बड़ा वाला देखते हैं, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 से क्या सभी चले जाएंगे एस, तो 6 आपका क्या कहलाएगा एचसीएफ, इस क्वेश्चन का आंसर।
तो 6 आपका क्या कहलाएगा, इसका HCF। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, जैसे देखो इरेज मैंने कर बता रहा हूं कितना आसान है ये। देखो 48, 90, 120, ठीक है। मैंने बोला था कि सबसे दो ऐसा संख्या चूज करना जिनके बीच का डिफरेंस कम हो, तो लो हमने इन दोनों को चूज कर लिया, 30 आ गया। 30 या तो 30 HCF होगा या इनका गुणनखंड। तो 30 तो इतना बड़ा नंबर है तो इनका HCF क्या होगा, इसको ब्रेक कर सकता हूँ 1 × 30, दूसरा क्या ब्रेक कर सकता हूँ 3 × 30, तीसरा क्या 5 × 6। तो 30 तो हो नहीं सकता। अब बात आती है 10, क्या 10 सभी में कटेगा, नहीं, तो 10 भी नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं 5, क्या 5 हम सभी से कटेगा, इन तीनों नंबर से 5 डिवाइड होगा, नहीं, तो 5 नहीं होगा। अब हमें एक चीज और पता है कि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो बड़ा नंबर से हम चेक करते हैं। तो जो क्योंकि 3 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा, तो बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 6 से भाग दो, 8 छके 48, 15 छके 90 और 6 दूनी 12, यानी कि 6 इसका क्या हो जाएगा, HCF। कुछ लोगों को ये 3 भी होगा, लेकिन जो हमारा बड़ा होगा मतलब वो चीज होती है HCF, ठीक है। जैसे देखो इस तरह से आप सोच सकते हो HCF निकालने के लिए, नहीं तो आपको ये करना होगा 48 में 90 का भाग करो, तो 48 दूनी कितना होता है 96, 48 से कहीं 48, लो फिर क्या हो गया 2 और इधर बचा 8 में 42 का भागा 48 में करो तो 42 से क्या 42, ठीक है, कट गया 6 का भाग दो 42 में तो कितना हो जाएगा 6 7 42, लो। अब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो HCF आ गया ना इसका, अब इसको HCF को इसमें भाग देना पड़ेगा 120 में, जो थर्ड वाला नंबर है, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, कैंसिल 0 0, यानी कि हमारा जो HCF क्या आया दोनों केस में, ये जो ये भाग देते हैं, अगर ये ज्यादा जाता जो बच जाता इसका HCF वो HCF होता है। यानी हमारा कहने का मतलब है कि अगर भाग विधि से करना है तो सिंपल सा चीज किसी दो का ले लो HCF मतलब भाग विधि से निकाल लो, इस HCF को इससे भाग दो और इन दोनों के बीच का जो HCF आएगा वही आपका कहलाता है क्या, मस, ठीक है। लेकिन हम कौन सा यूज करेंगे, हम ये यूज करेंगे फैक्टर, अंतर देख के। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे देता हूं मैं डेली राकेश यादव के क्लास नोट्स के वीडियो सॉल्यूशन, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाओ। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लर्न विद द स्टडी। दोस्तों दिस इज द LCM एंड HCF पार्ट 2 सेशन। इस सेशन में हम देखेंगे राकेश यादव के क्लास नोट्स के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, अगर आप नहीं देखें तो सबसे पहले वो देख लें, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब HCF 2 या 2 से ज्यादा का आ जाए, मसल निकालना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, दो संख्या ऐसा चूज करते हैं जिसका अंतर क्या हो, बहुत ही सबसे कम हो, अंतर क्या हो, सबसे कम हो, सबसे कम हो। तो अब हम ऐसे क्वेश्चन को हम अंतर किसमें कम, देखो इसमें थोड़ा सा अंतर लग रहा है ना, थोड़ा सा अंतर लग रहा है, घटा लो। थोड़ा सा अंतर का मतलब अगर 2 2 2 3 2 1 6 9 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 54, आपको कितना हो जाएगा, ये 9 है, 9 4 13, ठीक है, तो 54 आपको क्या हो जाएगा अंतर, यानी इनके बीच का अंतर कितना आएगा 54। तो आपको बताया था या तो 54 होगा आंसर, या तो उसका जो उससे पहले जो होगा, तो देखो 1 × 54, 54 को और क्या लिख सकते हो, 54 को लिख सकते हो 2 × 27, फिर 54 को क्या लिख सकते हो, ठीक है 3 × 18, 54 को लिख सकते हो, फिर और क्या लिख सकते हो 6 × 9। तो अब चेक करना पड़ेगा, 54 तो होगा नहीं क्योंकि 54 से सारे चीज कटेंगे नहीं। देखो 2 से भी नहीं कटेंगे, ठीक है, 3 से भी सारा चीज कटेगा। देखो आगे देखते हैं 27 से क्या सारा चीज कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि सभी को भाग देना है, ठीक है, 27 से भी नहीं कटेगा, आप चेक कर लेना। 3 से अब कैसे सोचोगे यार, वो क्वेश्चन में इतना आसान दिया जाता है कि आप आसानी से सोच लोगे। देखो अब बात आती है 18 से सारा कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। अब फिर बात आती है क्या, 3 से और 6 से और 9 से, तो देखो 3 से 6 2 8 1 9, सारा हो सकता है 3 से चला जाए, हो सकता है 6 से चला जाए, लेकिन हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको हम चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, क्या 9 से सारा कुछ जा रहा है, देख लो 6 2 8 1 9, 9 से डिवाइड की भी प्रॉपर्टी है क्या, सम ऑफ नंबर, मतलब सारे को नंबर को जोड़ो, अगर 9 से भाग जा रहा है, 9 से कट रहा है, यानी कि वो कटेगा। तो देखो 6 2 8 1 9, 9 से चला जाएगा, 4 3 7 2 9, ये भी चला जाएगा, 5 2 7 1 8 1 9, ये भी 9 से भाग चला जाएगा, 2 4 2 6 2 8 1 9, ये भी चला जाएगा, 9 6 15 15 1 16 16 2 18 18 भी 9 से कट जाता है, और इस तरह से 3 2 5 2 7 2 9, ये भी 9 से कट जाएगा, यानी कि 9 इस केस का क्या हो जाएगा
HCF। लो हमने कितना फाइंड आउट अच्छे से निकाल दिया कि 9 इस केस का क्या हो जाएगा HCF। 6 नहीं हो सकता है, 6 से सारा कुछ ना कटे, ठीक है, आप चेक कर लेना, नहीं कटेगा। 3 से कट सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है कि अगर हमें 9 की बात कर रही है, 3 और 9 में कौन बड़ा है, तो 9, तो 9 वाला हमारा क्या कहलाएगा HCF। ये मैं चीजें आपको 1 से अगर 5 देखे होगे तो बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। नेक्स्ट देखो, अब बात आती है कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे देखो क्वेश्चन कह दिया, क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, आपको 3 अभाज्य संख्याएं, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल, लो पहली 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है तुम्हारा 1891, ये क्वेश्चन में कह रहा है। आखिरी 2 का गुणनफल, आखिरी 2 का गुणनफल, यानी कि आखिरी 2 का मतलब क्या, 3 संख्याएं ही हैं, तो सेकेंड और थर्ड, देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, पहली 2 का ये है तो आखिरी 2 कौन होगा, सेकेंड इंटू थर्ड, इनका गुणनफल कितना है 7991। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन कर रहा है तीनों संख्याएं ज्ञात करें, तो इसमें एक चीज अपने से माइंड में सोचो, तो इनका क्या करना है, हमें HCF निकालना है। सिंपल सा चीज है, क्वेश्चन में यही तो कर रहा है कि इनका तीनों संख्याएं ज्ञात करो। तो देखो इसका दोनों का इन दोनों में कॉमन क्या है, सेकेंड, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF तुम्हारा हो जाएगा सेकेंड। कोई दिक्कत है। अब HCF के लिए मैंने आपको बताया था इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, 1891 और 7991 का क्या बीच का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस कितना आ गया 6100। लो 6100 आ गया, तो 61 को 6100 ये तुम्हारा हो सकता है ये HCF हो, या तो इसका लो 100 से तो कटेगा नहीं दोनों, लो हमने काट दिया। अब 61 से ही जाएगा, तो 61 इसका क्या होगा HCF। आपको सोचने की जरूरत नहीं है 61 से, क्योंकि 100 से तो भाग जाएगा नहीं, तो 61 ही क्या कहलाएगा HCF। अब 61 HCF आ गया, तो देखो अगर 61 HCF आ गया, यानी कि हमारा जो सेकेंड नंबर आया, ठीक है, दोनों के बीच का HCF और HCF, इन दोनों के बीच का HCF क्या है सेकेंड, यानी सेकेंड नंबर जो HCF आया, HCF क्या कहलाया तुम्हारा 61, यानी सेकेंड नंबर तुम्हारा जो आ गया वो कितना हो गया 61। तो फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट नंबर क्या होगा 1891 बाई 61, थर्ड नंबर क्या होगा 1791 बाई क्या 61, यानी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पहला 61, दूसरा अगर घटाओगे तो 6 तिली 18 यानी 31, और तीसरा करोगे तो 131। तो इस तरह से ये तीनों क्या कहलाएंगे, आंसर आपके कहलाएंगे। ठीक है, अब क्यों मैं भाग दे रहा हूं यार, ये तो समझ रहा है, इसकी वैल्यू 6 है तो इधर करोगे तो फर्स्ट निकल जाएगा, और इसकी वैल्यू भी है तो थर्ड निकल जाएगा, तो इसीलिए मैं भाग दे रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करे कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे। अब देखो बड़ी से बड़ी का जब भी कहे बड़ी से बड़ी का मतलब समझ लेना कि आपको क्या कर रहा है कि HCF ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 211 व 396 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। यहां पे कंडीशन ध्यान देना, समान शेषफल बचे, यानी शेषफल क्या बच रहा है समान। तो देखो 8वां क्या है 211 है, और तीसरा क्या है 396 है, यानी कि दोनों संख्या देखो, या तो अब क्वेश्चन कर रहा है कि 2 से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 211 व 396 से भाग देने पर समान शेषफल बचे। तो अब वो संख्या देखो, अब इन दोनों का क्या है, हमें HCF निकालना है। HCF का मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस ले लूं, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, मतलब अंतर 185। या तो आपको 185 आपको वो संख्या होगी, ठीक है, या तो आपको इसका 185 का क्या होगा गुणनखंड जो होगा वो आपको गुणनखंड में से होगा आपको क्या HCF। ये चीज तो मैं पहले ही बता रहा था। तो देखो 185 को क्या ब्रेक कर सकते हो, 5 इंटू क्या ब्रेक कर सकते हो 37। अब देखो 5 से क्या दोनों चीज जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो ऑप्शन एक ही ऑप्शन क्या आता है कि 37 क्या होगा तुम्हारा, क्योंकि आप याद रखना इतना सोचने की जरूरत नहीं है, 37 क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर क्या, बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है 37। और दूसरी चीज अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता तो देखो 185 को हम क्या ब्रेक करेंगे 5 इंटू 37, 2 अंकों की कह रहा है ना यार, तो 2 अंकों की, ये तो 1 अंकों की है, 2 अंकों की कौन सी है 37। सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 185 3 अंकों की है, तो ऑलरेडी है कि 37 क्या कहलाएगा आपका आंसर, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 2 अंकों की क्या है 37। ठीक है, नेक्स्ट केस देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखो आपको क्या है,
क्वेश्चन नंबर 9 में एक चीज याद रख लेना, फॉर एग्जांपल नंबर दिया हुआ है n1 n2, देखो मैं लिख रहा हूं n1, एक सेकेंड इरेज कर दूं ताकि गलतियां ना हो, देखो n1 n2 n3 ऐसे नंबर n4 दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से सो ऑन चल रहा है, ठीक है। अब देखो एक चीज और बताता हूं, आपको एचसीएफ निकालना है इतने नंबर को, तो मैंने आपको एक चीज बताता हूं, कोई क्वेश्चन कहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो समान शेष दे। लो मैं फिर से एक सेकंड आपको मैं पूरा का पूरा क्लियरिफाई ही करा दूं। जैसे देखो क्वेश्चन में कह दे बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें, ठीक है, जो समान शेष दे, जो समान शेष दे, शेष दे, ठीक है। जैसे हमारे पास नंबर बहुत सारा दे दिया n1 n2 n3 n4, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आए ना जो समान शेष दे भाग देने पर, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसे भाग देने पर समान शेष बचे। तो देखो हम क्या करते हैं, हर का अंतर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका अंतर कितना है d1, इन दोनों का अंतर कितना है d2, इन दोनों का अंतर कितना है d3, और जो इन दोनों का, इन तीनों का ये जो डिफरेंस आ गया ना, अंतर आ गया, यही अगर इनका मैं एचसीएफ निकाल दूं, d1 d2 d3 का जो एचसीएफ होगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी, ठीक है। तो ये माइंड में आपको बैठना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखो क्या करते हैं, हमारे पास कितना है, देखो हमारे पास क्या क्या है, 410 है हमारे पास, क्वेश्चन कहाँ है, देखो हमारे पास, हाँ देखो 410 है, ठीक है, ये वाला 410, 751 और तीसरा क्या है तुम्हारा 751 है ये रियल में, ठीक है, और 1030। मैंने अभी बताया था समान शेष बचे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, ये वाला कंडीशन। हम डिफरेंस ले लें इनका अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका अंतर 341 हो जाएगा, कर लेना, घटा लेना, सिंपल सा चीज, इन दोनों में घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 9 आएगा, 9 और ये तुम्हारा 279, ठीक है। अब ये तो हमारा अंतर आ गया, अब इन दोनों का मैं क्या लेना है, एचसीएफ, जो एचसीएफ लेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो लो 341 और 269 का मैं क्या लेता हूं, एचसीएफ। एचसीएफ लेने के लिए मैंने आपको बताया था, एचसीएफ के लिए इनका अंतर निकाल लो, अंतर कितना हो जाएगा इनका 62। तो 62 को 62, या तो इसका एलसीएम 62 होगा, 62 से तो भाग नहीं जाएगा, तो बड़ी से बड़ी हो गया, तो क्या है इसको फैक्टर कर लो। फैक्टर मैंने बताया था 2 इंटू क्या होगा 31, 2 से तो भाग जाएगा नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 31। 31 क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और वो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी 31, ठीक है। और करोगे भी तो दो छोटी संख्या है, दो तो हो नहीं सकता, यानी कि 31 क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप कर सकते हो, 31 का भाग भी दे के देख लेना इन दोनों में क्या चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको समझना चाहिए कि कैसे हम इसको एलसीएम एचसीएफ से करेंगे। आपको पता नहीं चलता कि ये क्वेश्चन में क्या किया, मतलब एचसीएफ करना है कि एलसीएम करना है, और कैसे आपको सोचना है कि ये क्वेश्चन एचसीएफ का है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि एक किसान के पास इतने गाय और इतने भैंस है। कोई किसान है, किसान के पास कितने गाय हैं, 945 क्या है गाय है, और कितना भैंस है 2475 क्या है 2475 भैंस है, ठीक है। करे कि वह उनको न्यूनतम समूहों में इस प्रकार चराना चाहता है, वो समूह में, मतलब समूह में चराना चाहता है, ये सभी गायों को समूह में चराना, एक साथ चराना चाहता है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार के जानवर हो। मतलब अगर गाय का समूह हो तो उसमें गाय का ही हो, और भैंस के हो तो भैंस का ही हो, और प्रत्येक समूह में जानवरों की संख्या भी समान हो, यानी गायों को भी संख्या समान हर समूह में, मतलब 5-5 का बांट दिया तो 5-5 का, 10-10 का बांट दिया, सो कहने का मतलब क्वेश्चन का सेंस बता रहा हूं। तो समूहों की संख्या ज्ञात करें, तो समूहों की संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन जहां भी देखो ये माइंड में आपके हिट करना चाहिए कि ये क्या क्वेश्चन है, एचसीएफ का। एचसीएफ का मतलब क्या, महत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यानी कि देखो हमारे पास 945 गाय है, ऊपर से दूसरा कितना है 2475 भैंस है। तो अगर मैं अब एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया था कि इनका अंतर ले लो, अंतर कितना हो गया 45। अगर ये अंतर 45 हो गया, ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये 45 जो अंतर है ना, ये क्या एचसीएफ है, एस, क्योंकि ये जा रहा है, 45 से भाग दोगे तो इन दोनों में कट जाएगा, तो यही तुम्हारा क्या कहलाएगा एचसीएफ। तो लो हमारा जब एचसीएफ पता चल गया, तो पहला देखो अगर एचसीएफ पता चल गया ना, तो हमें पहली संख्या क्या निकालनी पड़ेगी, देखो
दो वे से इसको कराऊंगा। पहला मेथड देखो, एचसीएफ पता चल गया तो पहला क्या तुम्हारा हो जाएगा, 9, जो पहली संख्या थी गायों की 945 में 45 का भाग कर लो, यानी कि तुम्हारा 21 पहले वाला का समूह आएगा गायों की। भैंस वाली क्या हो जाएगी, भैंस कितना है 275 डिवाइडेड बाई क्या 45, यानी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर भाग देता हूं तो मैं बन जाता है 55, 45 पांचे, ठीक है। तो ये, तो अगर तुमसे पूछ रहा है समूहों की संख्या, एक गाय वाली ये समूह की संख्या है और भैंस वाली ये है, अगर दोनों पूछ रहा, क्योंकि हमसे ये पूछ रहा है कि समूहों की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 प्लस 55, 21 प्लस 55 कितना हो गया 76, यानी 76 समूह है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। एक और वे होता है, वो चीज भी मैं आपको बताता हूँ, इरेज कर लूँ थोड़ा सा ताकि आपको क्लियरिफाई कर पाऊँ। जैसे देखो हमने इरेज कर दिया, देखो आप यहाँ से देखो, आपको क्लियरिफाई कराता हूँ। जैसे देखो हमारे पास क्या है 945 है, लो हमारे पास 945 है। दूसरा केस क्या है हमारे पास 2475। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड में 5 से ले जाता हूं डायरेक्ट, क्योंकि लास्ट में 5 है तो आसानी से कटा दूंगा। 5 से करूंगा तो 189 हो गया, ठीक है। फिर क्या कर सकता हूं, 8 9 17 18, 3 से ले जाऊं तो 3 से करूंगा तो कितना, 3 6 18, तितली के 9, फिर 3 से कर सकता हूं 3 2 6 ये, फिर 3 से कर सकता हूं 3 7, अब तो नहीं जाएगा। अब इसको मैं ले जाऊं, इसको मैं ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा देखो यहां के बाद देखो, फिर मैं इसको 5 से भाग दूं तो 5 से भागूं तो 495 हो जाएगा। 5 से करूं तो फिर कितना हो जाएगा तुम्हारा 99, 5 9 45, 5 9 45, फिर 3 से करूं तो 33, फिर 3 से करूं तो 11। अब ये बताओ मैं इन दोनों में कॉमन क्या होता है, जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ कॉमन क्या है, देखो 5 कितनी बार आया, एक बार, इधर 5 2 बार आया ना, तो 5 एक बार का एक बार से ले लिया, लो 5। 3 कितनी बार आया है, देखो 3 इधर 2 बार आया है और इधर 3 बार आया ना, तो 3 2 में 2 जो कॉमन होंगे उसको 3 का स्क्वायर कर लिया, कोई दिक्कत है। बाकी तो अनकॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ तुम्हारा कितना हो जाएगा 9 × 5, 9 × 5 45 तो एचसीएफ हो गया। लेकिन जो बच गया, बच कौन सा गया, देखो मैं आपको, ये तो एचसीएफ हो गया कि दोनों में कॉमन है, जो बच गया वहीं आपको आंसर हो जाए 3 7 5 और 11। तो देखो इधर बच के आ गया 3 और 7, तो 3 और 7 कितना हो गया तुम्हारा, 7 लिखे 21। इधर क्या बच गया तुम्हारा, देखो 5 और 11 बच गया, तो 11 5 कितना हो जाएगा, 11 × 5 55, यानी इधर का समूह 21 हो गया और इधर का समूह कितना हो गया 55 हो गया। यानी आंसर 21 + 55 कितना हो गया, गाय का हो गया और ये भैंस का, यानी कि कितना हो गया तुम्हारा, अगर करोगे तो 5 1 6 76 समूह है। तो आप या तो ये प्रोसेस अपना लो या ये प्रोसेस अपना लो, आपके अकॉर्डिंग है कि आप कौन से प्रोसेस से क्वेश्चन बनाते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं देता हूँ डेली राकेश यादव के क्लास नोट्स के वीडियो सॉल्यूशन, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सको। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में विद स्टडी। दोस्तों दिस इज द एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 3 सेशन। इस सेशन में हम देखेंगे राकेश यादव के क्लास नोट्स के क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, देखो किसी माली के पास 44 सेब और 66 केले और 110 आम के पेड़ है। कोई भी माली है, मान लेते ए बी सी 3 माली हैं, एक के पास 44, दूसरे के पास 66, तीसरे के पास कितना 110, तीसरे के बाद 110 आम है। जो भी है वह उन पंक्तियों को इस प्रकार लगाना चाहता है, इन तीनों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में लगाना चाहता है, प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ है और वो सभी पंक्तियां पेड़ों की संख्या समान है। लो यहाँ पे समान भी कर दिया, समान सारे समान है पेड़ों की संख्या, तो न्यूनतम पंक्तियां ज्ञात करो। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे केस में एचसीएफ फाइंड आउट करो। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आपको एक चीज बताया था, क्या बताया था, आपको पता है कि एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए क्या करना है, मैं आपको बताया था किसी दो का अंतर ले लो 22, लो 22 हमने अंतर ले लिया। 22 से क्या सारे चीजें कट रहे हैं, अगर 22 से कट रहे हैं तो ऑलरेडी यही आपका क्या कहलाएगा एचसीएफ, ठीक है। अगर नहीं कटता फिर देन हम करते कि इसका करते 2 × 11 करते तो 11 होता है एचसीएफ। हमें ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि 22 से ही कट रहा है। तो अब देखो 22 एचसीएफ हो गया। अब देखो 22 एचसीएफ हो गया तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर 44 को भाग दो 22 से यानी कि 2, दूसरा क्या हो जाएगा 66 को भाग दो 22 से कितना हो जाएगा तुम्हारा 3, और ये कितना हो जाएगा 110 से। जैसे हमने अगर आप 10 क्वेश्चन नंबर देखे होंगे तब आपको समझ में आएगा, 22 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 5। अब क्वेश्चन करें कि न्यूनतम पंक्तियों की संख्या, तो न्यूनतम पंक्तियों यही वाला न्यूनतम हो जाएंगे 2 3 और 5।
तो 2 + 3 + 5 कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 1 2 10, यानी 10 पंक्तियां आपकी क्या हो जाएंगी, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, या आपका जो भी तुम आपका समटाइम्स यार मैंने तुम्हारा बोल देता है, कुछ लोग इस पे भी कमेंट्स कर रहे थे सर आपको बोलने नहीं आती। मैं बोल रहा हूँ यार इन द सेंस यू कैन फोकस ओनली फॉर कॉन्सेप्ट नॉट फॉर, मतलब कि हर बंदे की अपनी अपनी जो लैंग्वेज होती है ना वो थोड़ा इधर उधर होता है, तो इससे मत आपको, मैं आपको आपका बोल देता हूँ, इसमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका बोलने से अगर आपको खुशी है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका 10 पंक्तियां आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, देखो 12 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि हमारे पास 3 खेतों का क्षेत्रफल 288 है ना। लो पहला 288 है, ठीक है, 288 यहाँ पे ध्यान से नोट डाउन कर लेना, 408 है और तीसरा कितना है 552 है। क्वेश्चन कर रहा है कि खेत में न्यूनतम साइज के समान गड्ढे खोदे गए हैं। खेत में देखो हमारे पास, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। खेत में कह रहा है कि न्यूनतम साइज के समान गड्ढे खोदे गए हैं यदि आयताकार गड्ढा की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो। कोई एक आयताकार गड्ढा की चौड़ाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है चौड़ाई। इन तीनों को इतना मिला के एक न्यूनतम साइज का एक गड्ढा खोदा गया। अगर आयताकार गड्ढे की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई, मैंने बोला था इस तरह से सजाना हो या कोई भी गड्ढा खोदना हो, इस टाइप्स के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एचसीएफ यूज करते हैं। तो एचसीएफ के लिए मैंने बताया था 2 नंबर ऐसा पकड़ो जिसका डिफरेंस बहुत कम हो। तो इन दोनों में इन्हीं का डिफरेंस बहुत कम है, इन दोनों का डिफरेंस मैं ले लूं। देखो 552 को 408 में घटाता हूं तो क्या हो जाएगा 4, और ये कितना बच गया तुम्हारा, देखो 552 ही है ना, ठीक है। 552 को मैं 4 और ये तुमको करूंगा तो 8 4 12 और ये भी तुम्हारा 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये 144 हो जाएगा। लो हमारा 144 आ गया। लेकिन क्या 144 इसका फैक्टर होगा, नहीं, तो इसको मैं ब्रेक करूं 2 × 72, फिर मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं क्या, अगर आपको पता है तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूं 2 × 72। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 24 × 6 लिख सकता हूं, 24 छाके 6 जो कि 24, हाँ 24 छाके। फिर मैं लिख सकता हूं क्या 4 × 8, देखो अगर मैं इसमें से 2 कर लूं तो 4 × 36 भी लिख सकता हूं। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये किससे डिवाइड हो रहा है। तो अगर रियल में करोगे तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 24, ठीक है। अब ये चीजें मैं बार बार इतना नहीं कर रहा हूं कि एचसीएफ कैसे आएगा। एचसीएफ के लिए 2 वे हैं, एक तो भाग विधि अपना लो या तो फिर अलग अलग फैक्टर कर लो, और फैक्टर करके भी कर सकते हो अलग अलग। 288 का ऐसे कर लो, 408 का ऐसे कर लो और 512 का एचसीएफ इससे भी निकाल सकते हो, तीनों में जो कॉमन होगा। तो डायरेक्ट मैं ये चीज आपको समझा रहा था, अदरवाइज मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 24। 144 डिफरेंस आएगा लेकिन एचसीएफ तुम्हारा फाइनली हमें 24 आएगा। हमें फाइनल मतलब किससे, 24 एचसीएफ से, ठीक है। तो एचसीएफ ये हो गया। अगर एचसीएफ ये हो गया तो आपको पता है। अब देखो एक चीज बताता हूं, जो इसका एचसीएफ हो गया ना, एचसीएफ तो ये हो गया कि न्यूनतम साइज वाला गड्ढा कितना है। अगर आयताकार, अब इसी से क्या करना है, एक आयताकार गड्ढा खोजना है जिसकी क्या है 4 सेंटीमीटर क्या है तुम्हारी चौड़ाई है। अगर 4 सेंटीमीटर चौड़ाई है तो लंबाई क्या हो सकती है, एक ही ऑप्शन है कि 4 × 6 ही 24 होगा ना, तो ऑलरेडी है 6 तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका ये एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब क्या है, तो ये तुम्हारा 6 होगा, तो लंबाई क्या हो जाएगी इसकी 6। तो इतना आसान क्वेश्चन था, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि किसी आयताकार खेत का आकार इतना इंटू इतना है, इस खेत में लगने वाले कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करो। देखो हमारे पास कोई एक आयताकार खेत है जिसमें क्या है, एक लंबाई दिया हुआ है 284, लो 284 हमने लंबाई लिख लिया, और कितना चौड़ाई दिया 248 चौड़ाई दिया हुआ है। इस खेत में लगने वाले कम से कम वर्गाकार, लो इसमें कह रहा है कि कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करें। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखो इन दो का मैं क्या लूंगा एचसीएफ, लो हमने एचसीएफ ले लिया, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 284 में 248। अगर एचसीएफ निकालना है तो दो, एक तो भाग विधि अपना लो यार, एक मर्द में एक बार में जाएगा तो 248 कितना हो गया 6, और ये कितना बचा तुमको, नहीं तो डिफरेंस लेके भी कर सकते थे, दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि एचसीएफ क्या हो सकता है इसका। आपको जैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, भाग विधि से कोई दिक्कत नहीं है। आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप कोई भी चीज कर सकते हो। तो देखो ये साथ में 36 को भाग दो 248 में, तो 36 4 8 बार में जाएगा नहीं, यानी 7 बार में। देखो 7 बार में कितना, 7 × 6 = 42, 7
तिली के 21, 21 6, 21 4 25 हो जाएगा, यानी 6 बार में ले लो, 6 बार में जाएगा तो 6 के 36 हो जाएगा, और 6 18, 18 3 21। लो हमने क्या कर दिया 2, और ये क्या बच्चा तुमको 3 में ले 22, 22 को भाग करूं 36 में तो 22 से कहीं 22, ये क्या बचा तुम्हारा 4, और 14, 14 का भाग 22 में 14 कहीं 14, तो ये क्या बचा तुम्हारा कट गया 8, 8 का भागा 14 में तो 8 कहीं 8, 6, 6 का भागा 8 में 6 कहीं 6 2, यानी कि एचसीएफ आपको निकालना है तो आपका इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूं तो फिर से आपको कैलकुलेशन करवा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो एक तो वे था, मैं अगर देखो 2 वे हैं, आपको दोनों वे निकालना है, निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो एक तो आपको वे है कि इनका एचसीएफ, 1 सेकेंड मैं कलर चेंज कर लूँ। देखो एचसीएफ के लिए क्या करना है 248 में 284 की मल्टीप्लाई करना, तो एक बार में कितना हो जाएगा 248, 8 कितना हो गया 6 14, ये कितना बचा 7, 7 में ले 4 गया कितना हो गया 3, 36 का भागा 248 में करेंगे तो 36 में क्या करूं, क्या भाग करूं 36 छाके 36, 6 18, 19 20 21, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया तुम्हारा 4 में से 1 गया 3, 32, 32 का भागा 36 में दे लो तो 32 से कहीं कितना हो जाएगा 32, यानी क्या हो गया 4, 4 का भागा 32 में करोगे तो 4 बटे 32, यानी कि आपका एचसीएफ क्या आ गया 4। ये तो दूसरा वे ये भी हो सकता था 284 में 248 का घटा लो, डिफरेंस ले लो, डिफरेंस कितना हो जाएगा 248 में 284 में 248 घटा लो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 6, ठीक है, यानी 36 हो जाएगा। अब 36 तो क्या एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा, इसको चेक करना पड़ेगा। क्या मैं लिख सकता हूँ 4 × 9, अब चेक कर लो 9 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 8 4 12 2 14 होगा, 9 से कटेगा नहीं तो 4 क्या हो जाएगा इसका, और भी कर सकते थे 1 × 36, 2 × 18, लेकिन सबसे हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा वो 4 होगा। तो इस तरह से आप 4 एचसीएफ निकाल सकते हैं। तीसरा वे और भी बताया था 248 और 284 में कॉमन कर लेना, तो आपको 3-4 वे हैं, लेकिन आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं, बार बार मैं थोड़े ना ये समझाऊंगा आपको। तो देखो अब अब बात आती है यहाँ पे पॉइंट पे, तो एचसीएफ क्या आ गया यानी कि 4, और यही जो एचसीएफ होगा ये वर्गाकार का क्या होगा भुजा होगा ना, भुजा होगा। तो लो क्योंकि कम से कम लगाना है तो देखो 4 वर्ग, एक वर्ग का अगर भुजा 4 है तो हर क्या होगा 4 ही होगा। अब कह रहा है कम से कम वर्ग टाइल्सों की कितनी लगानी पड़ेगी, ठीक है, ये क्वेश्चन में कर रहा है। तो देखो टाइलों की संख्या कितना, लेंथ कितना है इसका 248, 284 लेंथ है, और ब्रीथ कितना है, चौड़ाई कितनी है ये 248। लगाना टाइल्स कितना है, एक टाइल्स का अगर इसका एरिया मैंने ले लिया आयत का, और टाइल्स का एरिया कितना हो जाए 4 × 4 यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 से भाग दे लूं, अगर 16 से मैं भाग देता हूं तो आप फाइनली कर लेना, 16 से भाग देके आपको आंसर मिल जाएगा क्या 4402 टाइल्स। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। क्या टाइलों की संख्या, इसमें बड़ा वाला का एरिया डिवाइड बाई छोटा का एरिया, तो कितना नंबर ऑफ टाइल्स लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो आपको मैं अगेन बता दूं, यहाँ पे राकेश यादव सर के बुक्स में यहाँ पे गलती दिया हुआ है, ठीक है। गलती क्या दिया हुआ है, भिन्न का अगर एलसीएम लेते हैं तो अंश का तो एलसीएम लेते हैं जिसको बोलते हैं नोमरेटर का एलसीएम, लेकिन हर का एलसीएम नहीं लेते। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हर का क्या होगा, हर का एचसीएफ। ये बात याद रखना, अगर भिन्न का एचसीएफ निकालना है, मसल निकालना है तो अंश का तो एचसीएफ लेंगे लेकिन हर का एचसीएफ नहीं लेंगे, हर का क्या लेंगे एलसीएम। यानी कि रियल जो वर्ड है यहाँ पे गलत डाल दिया गया था, ठीक है। तो जो रियल फैक्टर होता है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। भिन्न का अगर एलसीएम निकालना है एलसीएम, और भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो अंश का लेना एलसीएम, हर का लेना एचसीएफ। यानी जो निकालना है ऊपर का उसका एलसीएम और डिवाइडेड बाय नीचे का उसका अपोजिट, ठीक है। अगर मसा निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ यानी कि मसा, अंश का मसा, और नीचे उसके अपोजिट निकाल देना नीचे यानी कि हर का एलसीएम। तो ये लस, तो इस तरह से आपको ये सोचना पड़ेगा जो आपके बुक्स में यहाँ पे गलत दिया हुआ था। यहाँ पे एचसीएफ होगा यहाँ पे और यहाँ पे एलसीएम होगा, ठीक है। ये चीज मैं आपको समझा दिया ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सको, ताकि हम क्वेश्चन आएगा तो उसको हम सोल्व कर सके आसानी से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, देखो दो संख्याओं का, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी सीएचएसएल, आपको सीजीएल में भी पूछे जाते हैं, तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4, ठीक है। अगर उनका एलसीएम 60 है तो उनका मसा ज्ञात करें, ठीक है। देखो
ऐसे क्वेश्चन में आपको एक चीज हमेशा याद रखना, जो कह रहा है उसको मानना, एचसीएफ मानना पड़ता है। मान लेते हैं हम एचसीएफ को x मान लिया, एचसीएफ x मान लिया, तो नंबर का अनुपात कितना दिया हुआ है 3 और 4, तो नंबर क्या बन जाएगा 3x और 4x। क्यों? क्योंकि इन दोनों में अगर कॉमन लोगे, इन दोनों का एचसीएफ लोगे तो क्या हो जाएगा x। तो हम एचसीएफ को क्या मान लिए x, तो नंबर क्या हो गया 3x और 4x। अब दिक्कत नहीं है, उनका एलसीएम 60 दिया हुआ है। अब इन दोनों का एलसीएम तुमको पता है ना, एलसीएम कितना हो जाएगा 4 3 12 और x है तो x 12x हो गया एलसीएम इसका। देखो यहां तक समझ में आ गया, क्योंकि देखो x कॉमन है तो 12x, क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता 12x स्क्वायर हो जाता, ठीक है। यानी इसका एलसीएम आप तो नॉर्मल जानते हो कि एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम तुम्हारा 3x और 4x का एलसीएम क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 × 4 × x, यानी 12x। मैं डायरेक्ट लिख रहा था 12x। क्वेश्चन में कह रहा है कि 12x की वैल्यू क्या दी हुई है, क्वेश्चन में एलसीएम क्या है 60 लो, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5 और x 5 आ गया। तो यही तो निकालना था आपको, क्या निकालना था आपको, निकालना था हाँ आपको निकालना था उनका मसा ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें। ये एचसीएफ 5 आ गया, अगर संख्या बोलता तो संख्या क्या हो जाता 3x, यानी कि 3 × 5 यानी कि 15। अगर एस ठीक है, अगर तुमसे दूसरी संख्या बोलता तो क्या होता 4x 4 × 5 यानी क्या हो जाता 20। कोई दिक्कत है? तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को निकाल सकते थे, इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। जो क्वेश्चन यहाँ पे एचसीएफ पूछ रहा था तो एचसीएफ यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर सेम क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बोला था आपको बार बार रिपीट करेंगे। एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा जाता है, सीजीएल में भी पूछा जाता है और एसएससी एमटीएस वगैरह जितने भी नॉर्मल एग्जाम में भी पूछा जाता है। दो संख्याओं का योग कितना है 36 है। कोई दिक्कत है? दो संख्याओं का योग क्या है 36 है। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एचसीएफ 4 है। मैं क्या बोलता हूं, अगर एचसीएफ देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एचसीएफ 4 है, ठीक है, जोड़ों की संख्या ज्ञात करें, जोड़ों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो पेयर, जोड़ा का मतलब क्या है आपको यहाँ पे पेयर, कि हाउ मेनी पेयर आर कैन बी मतलब डन। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। मान लेते हैं लेट हमारा पास x संख्या और y संख्या है, तो अगर एचसीएफ अगर 4 है तो संख्या क्या बन जाएगी 4x और क्या बन जाएगी 4y। अब क्वेश्चन ये हमने x y सपोज कर लिया, अब नंबर क्या बन गया, रियल में हमारा 4 एचसीएफ होता है तो 4x बन जाएगा और 4y बन जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना है 36, तो लो इन दोनों का सम 4x + 4y = क्या है 36, x + y 4 कॉमन कर लूं, x + y = क्या हो गया 36/4, 4 से 9 कर लो, तो x + y क्या मिल गया 9। लो अब हमारे पास मिल क्या गया x + y = 9। अब कितना केस पॉसिबल हो सकता है, यही चीज बोला जा रहा है। तो देखो पॉसिबल क्या हो सकता है, x की वैल्यू 1 लूंगा तो y की वैल्यू 8 लेना पड़ेगा। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 2 लूंगा तो y की वैल्यू 6 लेना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी बार 2 और 7 तभी तो 9 होगा। तीसरा पॉसिबल केस क्या हो सकता है, तीसरा पॉसिबल केस क्या हो सकता है 4 और क्या ले लूं 5, ठीक है 4 और 5 ले लूं, तो ये 3 पॉसिबल हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको तीनों चीजें की क्या मिल जाएगी, इस तरह से पेयर पेयर कितने बन गए आपको 1 8 2 7, ये यानी कि सिंपल 3 पेयर बन गए। 3 पेयर, आंसर ये नहीं लिखना, हमें पेयर लिखना, एक पेयर दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, तो 3 पेयर यानी कि 3 जोड़े बन गए। इसका आंसर कितना होगा 3 जोड़े, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर मिल गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे देता हूँ डेली राकेश यादव के क्लास नोट्स के वीडियो सॉल्यूशन, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सको। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों दिस इज द एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 4 सेशन। इस सेशन में हम देखेंगे राकेश यादव के क्लास नोट्स के वीडियो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। अगर नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट सेक्शन में ऑलरेडी जनरेट कर देता हूं, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एचसीएफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करा कि 4 संख्याओं का लौसा कितना है 117 है। क्वेश्चन में देखो 4 संख्याओं का एलसीएम 17 है। कोई दिक्कत है? प्रत्येक जोड़े का एचसीएफ 3 है। एचसीएफ क्या है, प्रत्येक जोड़े का 3 है। एचसीएफ प्रत्येक जोड़े का, तो लो मैंने नंबर क्या मान लिया, अगर प्रत्येक जोड़े का एचसीएफ 3 है तो नंबर्स क्या होंगे, नंबर क्या क्या हो सकता है 3A 3B 3C और
3D, जो हम हर केस में मान रहे हैं। अगर आप 1 से 15 तक देखेंगे तो भी समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को। अब बात आती है एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा ये बताओ। एलसीएम का मतलब क्या, 3 सरे में कॉमन है, लो तो हमने 3 ले लिया, और बाकी ए बी सी डी है तो ए बी सी डी आपको एलसीएम निकालने आता ही है, यानी कि क्या एलसीएम क्या हो जाएगा 3ABCD। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है 117, एलसीएम कितना दिया हुआ है 117, लो तो 3ABCD इक्वल टू 117, 3 से कटा लूं, तितली के 9, 3 27, तो ABCD क्या मिल गया, ABCD मिल गया आपको 39। कोई दिक्कत है, ABCD 39 आ गया। अब क्वेश्चन देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ते हैं। देखो अब यहां तक तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन करा कि सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो, सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। तो देखो ABCD ये चीज मिल गई। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, जैसे देखो तो नंबर, हाँ ठीक है, बहुत आसान है यार ये तो क्वेश्चन। अब देखो हमें क्वेश्चन करा सभी संख्याओं का गुणनफल, तो देखो ABCD मिल गया, लेकिन हमें नंबर्स क्या है, देखो नंबर्स का अगर गुणनफल, इनका गुणनफल करें, देखो नंबर हमारे पास है 3A 3B 3C और 3D, इनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या, मल्टीप्लाई कर दूं, लो मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना हो गया 3 3 3 3, 4 बार आया 3 पे पावर 4 इंटू क्या ABCD, यानी क्या हो गया 81 इंटू ABCD, यही निकालना है। तो अब ABCD की वैल्यू पता है, यहाँ पे रख दो, यानी 81 इंटू क्या 39, 81 इंटू 39 करना है तो 81 इंटू 40 माइनस 1 कर लो तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या होगा 3159, इस तरह से क्या हो जाएगा आंसर। इसका एक शॉर्ट अप्रोच भी है, शॉर्ट अप्रोच अगर जानना है तो जान लो कि शॉर्ट अप्रोच क्या है, अदरवाइज ये बहुत आसान होता है, ये समझाने के लिए आपको इतना लॉन्ग रहा है, नहीं तो शॉर्ट अप्रोच की, क्योंकि आप कितना शॉर्टकट रटोगे लाइफ में, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, शॉर्टकट तो ऑटोमेटिक आप जनरेट कर लोगे। तो देखो शॉर्टकट क्या है ऐसे क्वेश्चन में, अगर ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है एचसीएफ पे पावर, ठीक है, अगर n संख्याओं का गुणनफल कहता है, देखो मैं लिख ही देता हूं, मैं शॉर्टकट लिख देता हूं, मैं कलर चेंज कर लूं ताकि n संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल अगर क्वेश्चन में पूछे तो इसको बोलते हैं एचसीएफ पे पावर n -1 इंटू एलसीएम, ये फार्मूला होता है। देखो इस फार्मूला पे रख लो, एचसीएफ कितना है तुम्हारा दिया हुआ है 3 पे पावर n, n कितना है 4 संख्या है ना, तो 4 -1 इंटू एलसीएम कितना है 117, लो 3 पे पावर कितना हो गया 3 इंटू 117, यानी कि 9 इंटू 117 कर लेना, 9 इंटू 117 भी करोगे तो 7 9 63, देखो 9 इंटू अच्छा ठीक है 3 का क्यूब है ना, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 इंटू 117 7 7 14, 7 49, यानी कि क्या हो गया 3159 कितना हो जाएगा आंसर। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो शॉर्ट यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है वो चीज देखो। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है, देखो कि किसी दो क्रमागत सम संख्याओं का लस, किसी दो क्रमागत सम संख्याओं का लस व मस क्रमशः, देखो सम संख्याओं दो क्रमागत क्रमागत का मतलब अगर पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 4। एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 84, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 2। तो देखो हमारे पास एचसीएफ क्या दिया हुआ है 2, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो अब हम संख्याएं मान लेते हैं, संख्या क्या मानेंगे कि 2a होगा और दूसरा क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें एचसीएफ के अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि a और b तुम्हारा दो सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो एलसीएफ अगर एचसीएफ 2 है तो 2a 2b हो गया, सिंपल सा चीज। क्योंकि हम हमेशा मानते थे ना अगर एचसीएफ 3 है तो नंबर क्या हो जाता 3a, अगर एचसीएफ 3 है 3ab, लेकिन हमें यहाँ तो ऑलरेडी है कि दो क्रमागत सम संख्या मान लिए, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखो अब क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन तो देखो क्वेश्चन कर रहा है एलसीएम 84 है, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा 2ab एलसीएम, क्योंकि 2 कॉमन है और ab है, तो 2ab इक्वल टू क्या हो गया 84, तो ab इक्वल टू क्या हो गया 84/2 यानी कि 42, ab इक्वल टू 42। लो तो ab अगर 42 है, ठीक है, कोई दिक्कत है,
तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, क्या हो सकता है इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग, तो इसको मैं लिख सकता हूं 6 × 7, एक ही पॉसिबल है ना, या तो ए की वैल्यू ये है या तो ए की वैल्यू ये है। कोई दिक्कत है मेरे को अकॉर्डिंग, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या तो ये वैल्यू ए की है या तो ये वैल्यू बी की है, तभी पॉसिबल है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो संख्याएं, अब ये मत सोच लेना कि 2 × 21 क्यों नहीं कर लिया, क्योंकि नहीं हो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर तुम करोगे तो एलसीएम भी हमें चाहिए ना, एलसीएम भी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आप ये भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको एग्जाम में तो ऑप्शन होगा ना, तो देखो, तो ऑप्शन से ही पकड़ लो कि 6 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल, तो संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी तुम्हारा, देखो संख्या क्या हो जाएगी, देखो 6 × a यानी कि 2a है, 2a संख्या है तो 2 × a की वैल्यू कुछ भी ले लो, 6, तो कुछ भी ले सकते हो, इसकी भी 7 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2b 2 × 7 कितना हो जाएगा 14, यानी हमसे पूछ रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि 1/12 + 1/14, कोई भी ले लेते हैं, ऐसा कोई नहीं है, इसको भी b मान सकते हो, इसको a मान सकते हो, बात तो वही आएगा, 1/5 + 3 लिखो या 3 + 5 लिखो, बात तो वही सेम आएगा, करके देख लेना। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर करूं 12 14 का तो 84 और ऊपर क्या हो जाएगा 13, आप कर लेना एलसीएम, तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब 1/12 + 1/15, क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग और वह एलसीएम इतना और इतना है, देखो 18, दो संख्याओं का योग लो, दो संख्याओं का योग कितना है तुम्हारा 156, और लसा का मतलब क्या है एलसीएम कितना है तुम्हारा 504। कोई दिक्कत है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन जहां भी देखो मैं एक चीज बताता हूं, दो संख्याओं का योग दिया हो, संख्या का योग, ठीक है, और वह उनके लसा दिया हो, उनके एलसीएम दिया हो, ठीक है, एलसीएम दिया, एलसीएम का जो एचसीएफ होगा, जो इन दोनों का योग, और देखो योग और इनका इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, कोई दिक्कत है, एचसीएफ होगा, वही उन संख्याओं का भी क्या होगा एचसीएफ होगा। तो देखो हमें इसका एचसीएफ निकाल लें, 156 है और 504 है, तो इनका एचसीएफ निकाल लूं। एचसीएफ निकालने के लिए तो आप भाग दे सकते हो 156 को क्या 504 से भाग दे के अगर करोगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 12, या तो दोनों का बीच का डिफरेंस लेके कर लेना, लेकिन भाग दे दोगे तो आसानी से आ जाएगा। तो एचसीएफ 12, क्योंकि हमें बताया था ना कि हर केस के लिए आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, 2 है नंबर तो आसानी से भाग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाग करना भी कितना आसान है, देखो क्या इसमें कर सकता हूँ, 3 से भाग दे लेना, 3 से भाग देने के बाद आपको 12 बच जाएगा, 12 से फिर कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किस भी कर लेना, मतलब सिंपल भाग देने से आपको मसा बता चुका हूं, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर एलसीएम 12 आ गया तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है ना, तो देखो एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया 12, यहां तक कोई दिक्कत है ही नहीं। तो संख्या क्या बन जाएगी, संख्या 12a और 12b बनेगी। हमेशा मैंने बताया था कि जो एचसीएफ होता है उसी से संख्या बनती है, तो 12a और 12b बन गई। अब इनका योग दिया हुआ है 12a + 12b = कितना, क्वेश्चन में 156, 12 कर लो कॉमन तो a + b = 156, तो 12 का भाग दे लो 156 में, तो क्या बन जाएगा आपका 13, यानी कि हमारा बन क्या गया है a + b = 13। अगर a + b = 13 बन गया तो अब हमसे, अब दूसरी चीज क्या है एलसीएम, एलसीएम क्या दिया हुआ है 504 एलसीएम, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम 504, अगर इन दोनों का एलसीएम करूं तो कितना हो जाएगा 12ab = 504, 12 से कटाऊं 504 को तो कितना बन जाएगा, 12 से कटा लेता हूं, एक सेकेंड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हाँ तो 42, 12 × 48, 12 दूनी 24, ठीक है। तो ए बी क्या मिल गया, ए बी मिल गया तुम्हारा 42। अब क्या पॉसिबल, अब इसको मैं क्या सोल्व करूंगा, कभी मत सोल्व करना, 42 को ऐसे ब्रेक करो, 7 × 6 42 होता है, और 7 + 6 जोड़ोगे तो 42 हो जाएगा। यानी हमसे पूछ क्या रहा है, दोनों संख्याएं 6 और 7 होंगी, पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या 7 हो जाएगी, तभी तो पॉसिबल है। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा आंसर, क्यों, क्योंकि अगर 6 7 रखोगे तभी तो ऊपर जोड़ना पाएगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तो संख्या एक संख्या 6 होगी, दूसरी संख्या 7, या पहली संख्या 7 होगी, दूसरी संख्या 6, कोई भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 और 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फिर क्या कर रहा है, वही चीज आ गया
इसमें भी दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, योग तुम्हारा दिया हुआ है 132। एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ 360। इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ अगर निकालना है तो 360 का कर लेना। अगर एचसीएफ निकालोगे तो अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ लेना। अदरवाइज एचसीएफ करोगे तो इसका हो जाएगा क्या 12। देखो मैं फिर से अगेन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो एचसीएफ एक बार मैं निकलवा देता हूँ। 360 का निकाल लो। देखो 3 बार में चला जाएगा, देख लेते हैं। 3 बार में अगर करके 132 में 3 का करूंगा तो 3 दूनी 6, तितली के 9 और 3 का 3 ज्यादा हो जाएगा, यानी 2 बार में ले जाओ। लो हमने 2 बार में ले गए तो 4, 3 दूनी 6, 2, ये क्या बच गया तुम्हारा 6 और ये बच गया क्या तुम्हारा 15। 15 में से 9 कट गया। 96 में 132 का करोगे तो कितना एक बार में जाएगा 96, कितना बच गया 6 और ये कितना बचा 46। 46 का भागा 96 में करोगे तो 46 दूनी 6, हाँ 46 2 बार में 46 इंटू 2, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9। लो 2 बार में 46, 92, ये कितना बच गया 4 और 46। 4 और 46 में करो, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर लिया हमने, एक सेकंड देख लेता हूँ, कहीं मैं इरेज कर लेता हूँ फिर से। देखो जैसे योग आ गया है तुम्हारा 132, एलसीएम क्या दिया हुआ है 360। ऐसे क्वेश्चन में मैंने बोला था इनका जो एचसीएफ होगा वही संख्या का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ निकाल लो, 132 का भाग कर लो 360 में। यही क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 132 का भाग 360 में। तो देखो एक तो 132 दूनी 2 बार में ले जाता हूं तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 इकाई 2, तो बचेगा क्या 6। कोई दिक्कत है, ये क्या बचा तुम्हारा 5, 9 6 15 96। 96 के भागा 132 में करूंगा तो एक बार में जाएगा 96। तो ये कितना बचेगा तुम्हारा 6 6 12 और 9 4 13 46। 46 का भागा 96 में करूंगा तो 46 दूनी कितना होगा, देखो 46 दूनी तुम्हारा हो जाएगा, हाँ लो 46 दूनी तुम्हारा हो जाएगा, एक सेकेंड, 46 में हाँ 9 4 13, ठीक है 96, 96 तिया कितना 29 27, 96 दूनी 9 दूनी 18, ज्यादा हो जाएगा 96। तो ये बचा तुम्हारा 6 और 9 में से, हाँ सॉरी यहाँ पे 3 होगा ना 36। तो 36 में 96 का करोगे तो 36 दूनी 72, 36 तिया 36 दूनी 72 कर लूँ तो ये कितना बचा 4, 36 दूनी 72 4 और ये बचा 2 24। 24 का भागा 36 में करूँ तो 24 से कहीं 24, यानी कितना हो गया 12। 12 का भाग 24 करूँ तो एलसीएम क्या हो जाएगा तुम्हारा 12। एचसीएफ तुम्हारा हो गया 12। या तो एक ये भी प्रोसेस था, दूसरा प्रोसेस ये भी मैंने आपको बताया था कि 132 है और 360 है, इनका डिफरेंस भी ले सकते हो। तो 360 में 132 का भाग कर लो, कितना हो गया 8, ये बचा कितना 5, 5 में से 3 गया, कितना हो गया 2, और ये बचा तुम्हारा 3 में से 228। अब 228 का ब्रेक करना पड़ेगा तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एक प्रोसेस ये भी है, 132 का भाग कर लो, गुणनफल निकाल लो, 360 का गुणनखंड निकाल लो। तो लो गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से करूं तो 2 से कितना हो जाएगा 2 छके 12, 2 छके 12, 2 से करूं तो 33, 3 से करूं 11, इतना ही होगा, ठीक है। अब इसकी कर लूं तो 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। अब एचसीएफ आपको निकालने के लिए मैंने बताया था, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं। देखो एचसीएफ के लिए मैंने बताया था जो कॉमन है 2 बार आया है, लो 2 बार आया, लो 2 का स्क्वायर हो गया। अब एक 3 यहाँ पे है, बाकी कहीं भी 3 इधर एक ही है, क्योंकि इधर एक ही है तो एक 3 कॉमन, यानी कि 4 × 3 कितना हो गया 12। आप ये प्रोसेस अपना लो, ये प्रोसेस अपना लो। ये चीज मैं एक बार अगेन समझा दिया, अदरवाइज समझाने की जरूरत नहीं थी। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनता है, हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है कि देखो हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है कि देखो मैं एक सेकंड इरेजर ले लूं। देखो योग कितना हो गया 132, एलसीएम कितना हो गया 360। मैंने इसका बोला था कि जो इसका एचसीएफ हमने फाइंड आउट कर लिया था 12, तो जो इसका एचसीएफ होगा वही संख्या का भी एचसीएफ होगा। तो संख्याएं क्या बन जाएगी 12a और 12b। अब क्वेश्चन में कर ये हमारा संख्या बन गया, संख्या बन गया ना, तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है दोनों का योग लो, 12a + 12b = कितना 132। तो अब ये 12 कॉमन कर लो तो क्या बच जाएगा a + b = 132, यानी कि 12 इकाई 12, 12 इकाई 12, यानी कि a + b क्या हो गया 11। यहाँ से इक्वेशन 1। दूसरा से सोल्व कर लूँ, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12ab, क्योंकि एलसीएम पता ही है निकालना,
एलसीएम 12 कॉमन है और ए बी, तो 12 AB इक्वल टू कितना है 360, तो 12 3 36, ए बी इक्वल टू क्या हो गया 30। लो हमने ए बी इक्वल टू क्या लिख लिया 30। तो 30 को ऐसे ब्रेक कर लो, 5 और 6 में ब्रेक कर लूँ, अब क्योंकि 5 प्लस 6 करूंगा या 6 प्लस 5 करूंगा तो 11, यानी संख्या क्या हो गई 5 और दूसरी क्या हो गई 6, या पहली 5 और 6, तो 5 और 6 क्या हो जाएगी संख्याएं। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें, दो संख्याओं का मसा कितना है, दो संख्याओं का मसा है तुम्हारे पास, एक मिनट मैं चेक कर लूं क्वेश्चन। हाँ, दो संख्याओं का मसा 11 और लसा कितना है 693। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या, एक इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बस देख लो क्वेश्चन में यही कर रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एलसीएम कितना दिया हुआ है 693, एचसीएफ कितना दिया हुआ है एचसीएफ 11 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, एक संख्या दिया हुआ है 77, तो दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या को सेकंड मानो। ठीक है, 11 7 77, 7 से कर लो तो 7 9 63, 7 9 63, फिर 7 9 63, यानी कि सेकंड नंबर जो होगा वो 99 हो जाएगा। तो 99 इसका क्या है आंसर है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं देता हूँ डेली राकेश यादव के क्लास नोट्स के वीडियो सोल्यूशन, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सको। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 5 सेशन। इस सेशन में हम देखेंगे राकेश यादव के क्लास नोट्स के वीडियो सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 25 के वीडियो सोल्यूशन। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देर नहीं करते, मैं स्टार्ट करते हैं सेशन को। ऑलरेडी मैं 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन करा चुका हूं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में सेक्शन बना दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, देखो दो संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है। क्वेश्चन मान लेते हैं हम, अगर एचसीएफ एफ है, अगर एचसीएफ एच है तो एलसीएम क्या होगा इसका 12 गुना है, यानी 12H। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कर लिया। अब बात आती है एचसीएफ व एलसीएम का योग 403 है। लो एचसीएफ प्लस एलसीएम का योग कितना है 403। लो हमने कर लिया। एचसीएफ कितना है H प्लस 12H इज इक्वल टू 403, यानी कि 13H इज इक्वल टू क्या हो गया 403। H की वैल्यू कर लूं, H की वैल्यू अगर करूंगा तो इसमें तो 13 3 39, 13 का 13, यानी 31। यहां तक समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन क्या रहा है, यदि दोनों संख्याएं एलसीएम से छोटी हैं, जो दो संख्याएं होंगी ना वो एलसीएम से क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन कर रहा है तो संख्याएं ज्ञात करें। देखो सिंपल सा चीज कितना आसानी से मिल गया। अब हमारे पास क्या है, देखो H की वैल्यू मिल गई, तो H की वैल्यू मिल गई तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया तुम्हारा 31। अगर एचसीएफ 31 है और एलसीएम तुम्हारा क्या हो जाएगा, एलसीएम तुम्हारा होगा 12 इंटू 31, क्योंकि 12H है, तो 12 इंटू 31 का मतलब क्या हो गया 372। मैंने अगर अब अगेन बताया था, जब हमारे पास एचसीएफ मिल जाता है तो संख्या हम आसानी से लिख लेते हैं, क्या 31x लिख लें और 31y लिख लेते हैं, क्योंकि हमेशा मैं बताया हूं कि एचसीएफ से ही नंबर संख्या लिखी जाती है। ठीक है, तो अब बताओ एलसीएम तुम्हारा होता क्या है, एलसीएम क्या, इनका एलसीएम ले लूं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा 31xy इज इक्वल टू एलसीएम कितना दिया हुआ 372। तो अगर 372 इसको 31 से भाग दूं तो 31 से कहीं 31 और 31 दूनी 62, यानी xy की वैल्यू क्या हो गई 12। लो xy की वैल्यू 12 मिल गई, हमारे पास क्या हो गया xy इज इक्वल टू 12। अब यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखो 12 किस केस में हो सकता है, देखो 12 किस केस में हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी, एक तो 1 और 12 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है 3 और 4 हो सकता है, यही दो पॉसिबिलिटी होगा। अब कौन सा ले डिपेंड करता है, अगर देखो एक्स वाई मैं बता रहा हूँ एक्स वाई इक्वल टू 12 आ गया, तो एक पॉसिबल है कि एक्स और वाई की वैल्यू 1 और 12 या 12 और 1 किसी का ले सकते हो, दूसरा क्या ले सकते हो 3 और 4। अब बात आती है कि कौन सा नंबर ले, ये वाला ले या ये वाला ले। अब बात आती है कि संख्याएं क्या होगी 3 4 होगी या 1 12 होगी। अब देखो यहाँ पे कंडीशन था कि संख्या जो होनी चाहिए एलसीएम से छोटी होनी चाहिए।
अगर मैं 1 और 12 लेता हूँ, 1 और 12 ले लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 इंटू 1, क्योंकि संख्या क्या है, संख्या हमारा 31x है और 31y है, ये संख्या है ना, तो संख्या 31 इंटू क्या 1 यानी कि 31, और दूसरा क्या है 31 इंटू 12, 31 इंटू 12 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 31 इंटू 12 करोगे तो जो भी आएगा संख्या, देखो 31 इंटू 12 मैं अगर बोलता हूँ तो 31 इंटू क्या लिख सकते हो 10 प्लस 2 लिख सकते हो, तो 31 दहा में 310 और प्लस 31 दूनी 62, यानी अब ये बताओ एलसीएम कितना है 372 और 362 और 10 देखो 331 दहा में 310, 31 दूनी 62 यानी कि 372, यानी कि देखो एलसीएम भी 372 है, संख्या भी 372 आ गई, 31 और 372, यानी ये तो सही है, लेकिन ये क्या एलसीएम से छोटी है नहीं, तो ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अब ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता तो ये केस ले लो, तो 31 इंटू 3 क्योंकि हमारा 3x है, 31 इंटू 3 कितना 393 और 31 इंटू 4 4 और 4 तिहाई 12, यानी कि संख्या कितनी हो जाएगी 93 और 124। क्यों? क्योंकि देखो ये भी एलसीएम से छोटी है, ये भी एलसीएम से छोटा है, मतलब इनसे दोनों क्या है छोटा है, इसलिए। और यहाँ पे ये क्यों वैलिड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे छोटा होना चाहिए था, 372 से ज्यादा आ रहा था, इसीलिए पहला वाला केस वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, देखो दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम का योग का अंतर 592 और 518 है। क्वेश्चन यही कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं में एलसीएम और एचसीएफ का योग, लो एलसीएम, क्वेश्चन कर रहा है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना दिया हुआ है 592। ठीक है, कोई दिक्कत है? और दूसरा क्या कर रहा है, हाँ दूसरा कर रहा है इसका क्या बोला जा रहा है, ठीक है यहां तक तो हो गया। और उनके अंतर कितना है, लो एलसीएम माइनस ये इज इक्वल टू कितना हो गया 518। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यहां से अगर कर लेता हूं मैं, देखो अब ये आप देखो अभी यहाँ पे ये मेंशन नहीं कौन पहले है कौन बाहर है, अब कौन बड़ा है, देखो अब डिपेंड करता है एलसीएम बड़ा है कि एचसीएफ बड़ा है। अगर कोई भी चीज ले सकते हो, मैं इस भी एलसीएम प्लस मतलब एचसीएफ प्लस एलसीएम मतलब मौसा प्लस एलसीएम ये भी लिख सकता था 592, और क्या तुम्हारा दूसरा लिख सकता था एचसीएफ माइनस एलसीएम क्या लिख सकता था 518, ये भी लिख सकता था। अब इसमें डिफाइंड नहीं है तो दोनों केस ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मैं एक केस लेके चल रहा हूँ ताकि आपको आसानी से कर सके। एलसीएम निकालना है, कटा दो, 2l इज इक्वल टू जोड़ दो, इधर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10, 9 1 10 1 11, 5 5 10 1 11, तो l की वैल्यू कितना हो जाएगी 2 5 10, 2 5 10 यानी 500, 2 5 10 2 5 10 555। अगर l 555 है, अगर l 555 है तो h कितना होगा, h अगर l 555 है तो h घटा लो 592 में, तो 592 में घटाओगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो 537, यानी कि हमने सही लिखा था ये वाला केस, क्योंकि बड़ा कौन है एलसीएम, तो इसीलिए ये केस नहीं लेंगे क्योंकि निगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये मिल गया। ठीक है, अगर एल एच मिल गया, अब तुमसे क्या करें, यदि दोनों संख्याओं का योग कितना है 296, दोनों संख्याओं का योग कितना है 296। अगर हमारे पास जैसे ही एचसीएफ पता चल गया, संख्या मान लूंगा 37x 37y, दोनों का योग 37x प्लस 37y का योग कितना है 296, तो 37 कॉमन कर लूं तो x प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 296। 37 से कटा दूं तो 37 से कटाऊंगा तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 8, यानी कि x प्लस y क्या मिल गया 8। अब क्वेश्चन क्या करे, तो संख्याएं ज्ञात करें। अब देखो x प्लस वाई 8 मिल गया। अब बात आती है, देखो तो अब इसकी दो ही पॉसिबिलिटी, क्या एक और कंडीशन था हमारे पास कि एलसीएम कितना है 500, संख्याओं का एलसीएम करूंगा इन दोनों संख्याओं का तो कितना हो जाएगा 37xy, इसका कितना है 555, तो अगर करूंगा तो 37 का 37 और 37 5 है ये, यानी कि xy कितना हो गया 15 और x प्लस वाई कितना हो गया 8। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे क्या हो सकता है 3 और 5 ले लूं या 5 और 3 ले लूं, यानी कि एक संख्या 3 आएगी दूसरी संख्या 5। तो हमें क्या करें, संख्याएं ज्ञात करें 37 इंटू 3 और 37 इंटू 5, बस इतना ये संख्या हो जाएगी 37 इंटू 5 या 37 इंटू 3 कर लो कोई भी, तो संख्या एक क्या मिल जाएगी तुमको 137 इंटू 3 करूंगा तो
111 और इसको करूंगा तो कितना आपको मिल जाएगा 185। तो इस तरह से ये दोनों क्या हो जाएंगी आपकी आंसर। तो इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बहुत ही आसान है, अगर आप समझोगे तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें संख्या मानना अगेन बता था कि एचसीएफ से ही संख्या मानते हैं ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब बात आती है, अभी तक हम पढ़ रहे थे मसल निकालना। मसल का मतलब क्या, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या, अगर इंग्लिश बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात आती है एलसीएम की। अब एलसीएम तो सभी को निकालना आता है, तो इसीलिए मैंने आपको एलसीएम के बारे में बेसिक चीजें नहीं बताई, क्योंकि एलसीएम तो किसको नहीं फाइंड आउट करने आता, सभी को आती है एलसीएम निकालना, क्योंकि बचपन से पढ़ रहे हो यार, 2 क्लास से भी पढ़ रहे हो तो एलसीएम से ही पढ़ रहे हो, तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब देखो, अगर हमसे पूछ रहा था, देखो क्वेश्चन देखो, हमसे पूछ रहा था, यहाँ पे सेंस पकड़ो, बड़ी से बड़ी पूछ रहा था, बड़ी से बड़ी पूछ रहा था, तो हम क्या निकाल रहे थे, मस मतलब एचसीएफ। अब क्वेश्चन में पूछेगा छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, लसा। लसा का मतलब क्या, एलसीएम। यहां तक पॉइंट आ गया, दिमाग में, माइंड में घुस गया, घुस जाना चाहिए, अगर नहीं घुस रहा है तो घुसा लो माइंड में, क्योंकि जब तक माइंड के अंदर नहीं रखोगे तब तक कोई फायदा नहीं। कॉपी पे, पेन पे तो दुनिया भर के बुक्स पढ़ लो, जब तक आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता, कॉन्सेप्ट का मतलब आप लॉजिकली सोच नहीं सकते, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम क्रैक करना है तो लॉजिकली सोचना पड़ेगा, लॉजिक सोचने से ही आप शॉर्टकट वे यूज कर सकते हो। जैसे देखो, अब देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन करा है कि वह छोटी से छोटी, देखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको इतना 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 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। शेषफल क्या बच रहा है, 3। तो देखो जब भी संख्या, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि कहेगा कि शेषफल 3 बचता है, शेषफल 3 बचता है, तो लास्ट में क्या करना होगा, हम एलसीएम निकाल के उसमें क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे देखो 5, 6, 8 और 9, इसका एलसीएम करूं 5, 6, 8, 9 का, तो आराम से कर सकते हो ना एलसीएम। एलसीएम मैं निकाल देता हूं, एलसीएम होगा कितना, एलसीएम हो जाएगा 360। अगर नहीं पता है तो एलसीएम निकाल लेना इस तरह से। देखो 2-3 वे है एलसीएम निकालने का, लो मैं बता ही देता हूं, 5, 6, 8, 9 एलसीएम निकाल लो। क्या कितने से जा रहा है, 3 से चला जाएगा, 5 ये नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 8 नहीं जाएगा, तीतली के 9, फिर क्या 2 से चला जाएगा तो 2 कर लो, 5, 1, 2 चौके 8, 2 तियां, अब नहीं जाएगा तो 3 4 3 12, 12 5 60, 60 दूनी 120, 120 तियां 12 तियां 36, 360। इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक और वे होता है, 5 को क्या 5 पे पावर 1 लिख दिया, 6 को क्या 2 × 3 लिख दिया, 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 पे पावर क्यू, 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। देखो अब पावर जो बड़ा है यहाँ पे क्या है, 2 और 2 में 2 का क्यूब पावर किस में बड़ा है, ये। उसके बाद क्या 3 का पावर कितना है सबसे ज्यादा, ये। तो ये कितना हो गया 8 × ये कितना बना 9, और इधर में 5 कर लिया तो 9 5 40, 40 वाटा कितना हो गया, देखो 9 5 45, 45 वाटा कितना हो गया 360। इस तरह से भी कर सकते थे अगर ये आपको पता है तो। अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे देखो मैं इरेज कर लूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे देखो अगर आपको इस वे से भी करना होगा, 5 का मतलब क्या होता है 5, 6 का क्या लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है। एलसीएम निकालना, 9 का क्या हो सकता है 3 का स्क्वायर। आप देखो दो किस में सबसे बड़ा है, जो पावर बड़ा होता है उसको ले लेते हैं, एचसीएफ के अपोजिट, मसा के अपोजिट लेते हैं, तो 2 का क्यूब। 3 में कितना बड़ा है सबसे ज्यादा, × 3 का स्क्वायर। अब जो बच गया नंबर कौन सा बच गया, सिर्फ 5, 5 को कर लो, यानी कि 8 × 9 × 5, यानी कि 8 5 40 × 9, यानी कितना हो गया 360। इस तरह से भी करोगे तो एलसीएम 3 मेथड मैंने बता दिया, आप तीनों यूज कर सकते हो। तो हमारे पास क्या आ गया कि 5, 6, 8, 9, इसका मैंने बोला था छोटी से छोटी कहे तो क्या निकाल दो एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 360। और मैंने अगेन बताया था कि अगर शेष कहे 3 बचता है, ठीक है, भाग देने पर 3 बचता है, अगर 3 बचता है तो इसको क्या कर लेना, एलसीएम प्लस जो शेष है उसको जोड़ देना। तो एलसीएम कितना है 360 और प्लस 3, यानी कितना हो गया 363। 363 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इतना आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे किसी नहीं था, प्रत्येक। देखो क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन को आपको सोचना पड़ेगा, बहुत लोग ये समझ ही नहीं पाते कि ये किसका क्वेश्चन है। तो ये रियल में क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक किसान प्रत्येक बक्से में 5 या 6 संतरे भरे हैं, कोई एक बक्सा है उसमें क्या भरा है 5 और 6 संतरा भरा है,
उसके पास 3 संतरे बचते हैं। देखो उसके पास कितने बच रहे हैं, 3 संतरे बच रहे हैं, कोई दिक्कत है, बच रहे हैं, ठीक है। परंतु वह प्रत्येक बक्से में 8 या 9 संतरे भरे, प्रत्येक बक्से में फिर क्या भरे, 8 भरे और 9 भरे, तो फिर उसके पास 3 संतरे बचते हैं, फिर उसके पास क्या है, 3 संतरे, हर केस में 3 संतरे ही बच रहे हैं। मैंने बताया था कि अगर शेष दोनों में समान बच रहा है ना, शेष यानी कि 3 बच रहा है, तो मैंने बोला था क्या, एलसीएम निकाल लेना और प्लस क्या, 3 जोड़ देना, जो शेष बच रहा है उसको जोड़ देना। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5, 6, 8, 9 का एलसीएम अभी मैंने बताया था क्या होगा आपको, 363। लो तो अब रियल में होगा क्या, कुल संतरों की संख्या, कुल संतरों की संख्या 363 और ये 3 वाला, तो कितना हो जाएगा 300, अरे सॉरी ये 360 होगा ना एलसीएम, तो 360 प्लस 3 यानी क्या 363। अभी तो निकलवाया था आपको प्रीवियस में कि ये चीज का 360, तो इस तरह से 3 ये क्या कहलाएगा, आंसर। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में भी दे सकता है, क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। देखो 25 में अब क्या कह रहा है, देखो अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें क्या था, शेष समान बच रहा, शेष एक बच रहा था ना, शेष सेम बच रहा था, लेकिन उसमें क्या था, कोई एक नंबर था उसी को भाग दे रहे थे अलग अलग नंबर से। इसमें देखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इतना 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 से भाग देने पर शेष अलग अलग बच रहा है। देखो शेष इसमें 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 और इसमें अलग अलग बच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो हमारा संख्या है ना, इस 20 से भाग देने पे 14 शेष बच रहा है, 25 से भाग देने पे 19 शेष बच रहा है, 35 से भाग देने पे 29 शेष बच रहा है, 40 से भाग देने पे 34 शेष बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या था, 20, 25, 35 और 40 ये नंबर थे। अब क्वेश्चन कर रहा था कि इस केस में 14 शेष बच रहा था, इस केस में 19 बच रहा था, इस केस में 29 और इस केस में ये शेष है, ठीक है। तो ऐसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। लोग घटाऊंगा, इसमें से इसको घटा लूं, इसमें से इसको घटा लूं, इसमें से इसको घटा लूं, तो क्या हो गया 6, इधर भी क्या है 6, इधर भी क्या है 6, इधर भी क्या है 6, ठीक है। अब देखो जब ऐसा, अभी इससे पहले हम जोड़ रहे थे ना, इस केस में अलग अलग बच रहा है, तो इसमें जो कॉमन ये जो बच गया इसको हम घटा देते हैं। एलसीएम माइनस ये जो डिफरेंस आया ना, डिफरेंस जो आया, डिफरेंस 6, इसको हम घटा देंगे। तो एलसीएम निकालने, एलसीएम किसका निकालेंगे, जो नंबर है, नंबर कितना है तुम्हारा, तो नंबर है 20, 25, 35 और 40। तो एलसीएम का एक और रूल मैंने बताया, अगर आपको नहीं बताया तो अभी बता देता हूं। सबसे जो बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा पढ़ो, उसका पहाड़ा पढ़ो, और ऐसा नंबर होना चाहिए वो सारे के सारे कट जाए। तो 40 से कहीं 40 नहीं कटेगा, 40 दूनी 80, 80 से भी नहीं कटेगा, 40 दिया 120, 120 से भी नहीं कटेगा। तो ऐसे क्वेश्चन का एलसीएम अगर निकालना है तो निकाल लेना, अगर नहीं तो ऐसे निकाल लो यार। देखो 20, 25, 35 और 40, मैं क्या करता हूँ 5 से सीधे ले जाता हूँ, 5 चौके 20, 50 25, 5 7 35, 5 8 40। क्या 2 से अब कट सकता है, 2 से कर लो, 2 5 ऐसे ही रहने तो 7, 2 चौके 8, फिर 2 से कट लो तो 2 इकाई 2, 5 7 और 2, तो कर लो 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 5 100, 100 दूनी 120, 100 दूनी 200, 200 इंटू 7 यानी कि 1400, 1400 क्या हो गया इसका एलसीएम। लो हमने ये चीजें कराना नहीं चाहिए था, आपको मैं करा रहा हूं कि 1400 क्या हो गया एलसीएम। और मैंने बोला था कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जोड़ते थे क्योंकि उसमें शेष सेम बचता था ना, इसमें शेष क्या है अलग अलग बच रहा है। देखो यहाँ शेष 14 है, 19, तो जो डिफरेंस आया ना उसको घटा देते, एलसीएम माइनस डिफरेंस। तो देखो एलसीएम 1400 और डिफरेंस कितना है हर केस में 6, तो माइनस 6, 1400 माइनस 6 का मतलब क्या हो गया 1394, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी मैं वीडियो दूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। लर्न विद एसटी दोस्तों, दिस इज द एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 6 सेशन। इस सेशन में हम देखेंगे राकेश यादव के क्लास नोट्स की क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 30 के वीडियो सोल्यूशन। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9 से भाग देने पर, जो 9 से भाग होती है तो इतना 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 से, हाँ क्वेश्चन का क्या, अच्छा ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9 से भाग होती है तथा इतना इतना से भाग देने पर हर बार 3 शेष आता है। हर बार क्या है 3 शेष आता है।
ठीक है, हर बार क्या आ रहा है, 3 शेष आ रहा है, भाग किसने अलग अलग से कर रहे हैं। तो जैसे देखो हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास क्या आ गया, हाँ हमारे पास है कि 5 6 7 8, कोई दिक्कत है। अगर हम इसके एलसीएम की बात करें, देखो अगर हम इसके एलसीएम की बात करें, ठीक है, एलसीएम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 840। अगर नहीं पता एलसीएम निकाल लेना, 5 6 7 और 8, 2 से चले जाएगा, 5 2 3 6 7 और 2 चौके 8, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 3 30 30 30 चौके 120 120 7 12 7 84, यानी 840 आ गया। अब 840 जो क्वेश्चन ये कर रहा है कि तथा इससे भाग देने पर हर बार शेष कितना आता है, 3 आता है, जो 9 से भाग होती है। ये कोई एक ऐसी छोटी सी संख्या है जो 9 से भाग होती है, क्वेश्चन कर रहा है। लेकिन अगर इसको इससे भाग दे तो हर केस में क्या हो रहा है, शेष 3 बच रहा है, लेकिन 9 से पूरा भाग जा रहा है। तो देखो हमने क्या किया, इसको उठा लिया। अगर 100, मैंने बताया था कि अगर ऐसे क्वेश्चन में हो तो शेष अगर हर केस में शेष सेम बच रहा है तो जोड़ देना, 843। लेकिन 843 क्या 9 से भाग जाएगा, 9 से भाग जाएगा। अगर इसी को हम संख्या मान ले तो छोटी से छोटी 843, मैंने 9 से भाग बताया था कि जोड़ 9 का भाग, किसी से 9 का भाग चेक करना है तो जोड़ दे दो, 4 3 7 8 15, 9 से कट ही नहीं रहा, यानी कि ये संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब ऐसे चीज को, ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, मानते हैं माना वह संख्या, ठीक है, वह संख्या क्या है 840, हमने एलसीएम निकाला ना, तो 840 के, इसका के और प्लस 3, समझ में आ गया। 3 तो हम ऐड करेंगे ही, मैंने बोला था इस केस में अगर हर केस में से सेम आता है तो एलसीएम प्लस 3, लेकिन एलसीएम प्लस 3 करने से हमारे आंसर नहीं आता क्योंकि 9 से भाग नहीं जाता। तो ऐसे क्वेश्चन को हम के मान लेते हैं कि एलसीएम इंटू के प्लस 3, यानी कि एलसीएम इंटू के प्लस शेष अगर हर केस में 3 है तो 3 कर दिए। अब जैसे देखो, अब ये बताओ 9 से, देखो 9 से भाग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 9 से भाग जाता, अगर ये 837 होता तो भाग चला जाता ना, 8 7 3 10 8 18, क्योंकि 9 से भाग चला जाता। 9 से भाग करने के लिए मैंने आपको रूल बताया है कि सम ऑफ नंबर डिवाइडेड, इसको के और प्लस 3 के लिख सकता हूं तो 840 के ही हो जाएगा प्लस 3, यानी ये तो 9 से भाग चला जाएगा। अब 9 से ये तो देखो, अब हमारे पास हमने लिख क्या दिया इसको, देखो 837 के प्लस 3 के प्लस 3, क्योंकि अगर इनको जोड़ूंगा इन दोनों को तो क्या हो जाएगा 840 ही हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा किया, क्योंकि ये इसको 9 से कटा दिया, ये तो 9 से भाग चला जाएगा। अब भाग किसको देना है, इसको भी 9 से कटना चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है। तो 9 से भाग जाने के लिए के का क्या वैल्यू रखना पड़ेगा, के का क्या वैल्यू रखूं, के की वैल्यू अगर मैं रखूं 2, के की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या तो के की वैल्यू सबसे 1 रखता तो कटता नहीं, तो 2 रख दूं, तो के की वैल्यू 2 रखता हूं तो 3 इंटू 2 प्लस 3, यानी कि क्या 6 प्लस 3 9, यानी के की वैल्यू 2। अगर मैं के की वैल्यू 2 रख रहा हूं तो हमारा संख्या है ये है, लो 840 इंटू के प्लस 3 संख्या है, तो लो 840 इंटू 2 प्लस 3, 840 इंटू 2 प्लस 3 मतलब क्या 1683 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 7 से भाग होती है। 7 से तो पूरी भाग चली जाती है, लेकिन 3 4 5 6 से भाग देने पर देखो अलग अलग शेषफल आ गया ना, शेषफल अलग अलग आ गया। 3 4 5 6 से भाग दोगे तो शेष पहला केस में क्या बच रहा है 2 3 4 5। मैंने ऐसे क्वेश्चन में बताया था कि एलसीएम माइनस जो डिफरेंस आएगा वो चीज करते हैं। ठीक है, एलसीएम माइनस डिफरेंस, लो डिफरेंस मैंने ले लिया, सारे में डिफरेंस ले लो अलग अलग, मतलब ये तो मैं ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं किया जाता। एक सेकेंड, देखो मैं सारे का वो ले लेता हूँ डिफरेंस, लो इसका डिफरेंस ले लिया, इसका डिफरेंस ले लिया, इसका डिफरेंस, सारे का डिफरेंस, तो हर केस में क्या हो गया 1 1 1, यानी कि ये डिफरेंस ले लिया। फिर ऐसे क्वेश्चन में बोला था कि एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 3 4 5 6 का, 3 4 5 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 का पढ़ा पढ़ लेता हूँ, 6 दूनी 12 6 3 18, 18 सभी से नहीं कटेगा, 6 चौके 24, 24 भी नहीं, 6 5 30, 30 कट जाएगा नहीं। तो मैं ऐसे क्वेश्चन का एलसीएम अगर मैं लिखूं 60 ले लूं,
60, अगर 6 का पहाड़ा 2 वे है, 3 4 5 6 का एलसीएम निकालना है तो ऐसे कर लेना, तुम क्या कर लेना 2 से कर लेना, 3 2 5 और 3, फिर 3 से कर लेना तो 1 1 2 5 और 1 बच जाएगा, यानी 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 5 60, ऐसे कर लेना अगर नहीं समझ में आती किसी को तो। 60 तुम्हारा एलसीएम हो गया। अगर 60 एलसीएम हो गया और डिफरेंस अगर मैं 60 में से सिर्फ 1 घटा दूं तो क्या हो जाएगा 59। 59 क्या 7 से भाग चला जाएगा? 7 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा ना, क्योंकि 7 वाटे 56 होता है ना, 56, यानी कि 3 रह जाएगा। इसीलिए हम एलसीएम तो 60 आ गया, अब इसको क्या मानेंगे? संख्या क्या मानेंगे? संख्या मानेंगे 60 के माइनस डिफरेंस, जैसे मैंने एलसीएम माइनस डिफरेंस माना था उसमें, तो अब एलसीएम के माइनस डिफरेंस। ठीक है, वहां पे प्लस क्यों माना था? हर केस में डिफरेंस सेम था, यहाँ पे डिफरेंस अलग, हर केस में मतलब शेष सेम था, यहाँ पे डिफरेंस है, इसीलिए डिफरेंस को घटा देंगे। तो 60 के माइनस जो डिफरेंस कितना है तुम्हारा हर केस में 1, तो लो हमने 1 कर दिया। अब देखो ये तो समझ में आ गया। अब ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो अगर मैं इसको 56 के लिख सकता हूं, देखो 56 बार में तो चला जाएगा 7 से भाग, क्योंकि हमें 7 से भाग जाना चाहिए ना, तो 56 के क्यों? क्योंकि अभी बताया था अगर 56 होता, अगर 7 का भागा 56 में तो चला जाता, 56 के और प्लस क्या 4 के, तभी तो 60 के होगा। 56 और 4 60, माइनस इधर क्या है 1। ये तो आपका, अब मैं इन कलर चेंज कर लेता हूं, देखो ये तो आपका 7 से भाग चला जाएगा, और इसको भी क्या होना चाहिए 7 से भाग जाना चाहिए। 7 से भाग जाने के लिए के की वैल्यू क्या रखूं? के की वैल्यू अगर मैं छोटी से छोटी संख्या रखना है, के की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 रखूंगा तो 4 इंटू 1 4 सॉरी के की वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 - 1 कटेगा नहीं। के की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो सेटिस्फाई करेगा, 8 - 1 7 से भाग हो जाएगा, यानी के की वैल्यू हमने क्या ले लिया 2, और के की वैल्यू 2 ले लिया तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या तुम्हारा ये है 60 इंटू 2 - 1 यानी कि 120 - 1 यानी कि 119, और 119 ऐसा संख्या है जो 7 से भाग चला है, 17 7 119 होता है, तो 119 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है? 13 का सबसे छोटा गुणांक ज्ञात करो। देखो 28 कर रहा है 13 का सबसे छोटा गुणांक ज्ञात करो, मतलब कि ऐसा चीज जो 13 से क्या हो आसानी से भाग हो। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या 3 4 5 6 से भाग दिया जाए, जिसको 3 4 5 6 से भाग दिया जाए तो क्रमशः इतना 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 शेष बचता है। देखो 3 4 5 और 6 से भाग देने पे 1 2 3 4 शेष बच रहा है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन में बताया था कि डिफरेंस ले लो, सारे का डिफरेंस ले लो, सारे का डिफरेंस ले लिया, 2 2 2 2 डिफरेंस हो गया। अब मैंने आपको बताया था एलसीएम माइनस क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, लेकिन वो चीज क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 13 से भाग जाना चाहिए। 13 का गुणांक का मतलब सबसे वो चीज है, तो एलसीएम ले लूं, इसका एलसीएम ले लूं, 3 4 5 और 6 का एलसीएम अभी मैंने बताया था, 3 4 और 5 6 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या हो जाएगा 60। लेकिन अगर मैं क्या 60 माइनस क्या मैं 60 में से 2 डायरेक्ट घटा देता तो क्या होता 58। क्या 58 13 से भाग जाएगा? नहीं। तो इसीलिए ऐसे संख्या को क्या मान लूंगा, संख्या को मान लूंगा 60 के और डिफरेंस एलसीएम माइनस डिफरेंस माइनस क्या 2। तो अब बताओ ये चीज तो हो गया। अब क्या 13 कैसे भाग जाएगा? देखो 13 5 65 होता है ना, ठीक है, 13 चौके कितना होगा, 13 से गुणांक मतलब 13 का मल्टीपल होना चाहिए था। 13 52 लिख दूं, इसको 52 के और प्लस क्या लिख दूं 8 के -2। अब ये बताओ ये तो आपको क्या चला जाएगा ना 13 से भाग, लेकिन संख्या ही होनी चाहिए वो क्या 13 से भाग होनी चाहिए, यानी इसको भी 13 से भाग जाना चाहिए। अब 13 से भाग जाने के लिए के की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, के की वैल्यू आपको क्या रखना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो के की वैल्यू 10 रखोगे तभी कटेगा। के की वैल्यू 10 रखोगे तो 80 - 2 यानी 78, तो 13 से कट जाएगा। छोटी से छोटी, बड़े से बड़ी 10 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इससे पहले कोई ऐसा नंबर लोगे जो कटेगा नहीं। तो के की वैल्यू 10 आ गया, तो के की वैल्यू 10 आ गया तो संख्या कितनी है 60 के -2, तो 60 इंटू 10 -2 यानी कि 600 -2 यानी कितना होगा 598। 598 तुम्हारी क्या होगी आंसर होगा। और 598 को चेक कर लो, 13 से भाग चला जाएगा, 13 चौके क्या हो गया 52, कट गया 7 और 8 13 छके 78, यानी ये ऐसी संख्या है 598 जो 13 से भाग जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको इतना से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। शेषफल कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। देखो अब हर केस में शेषफल सेम है ना, शेषफल एक ही बच रहा है 2। तो मैंने बोला था क्या निकाल लो? एलसीएम। एलसीएम निकाल लो और उसको क्या कर लो? एलसीएम माइनस एलसीएम निकालने के बाद उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी, देखो 3, 4, 5 और 6 है। इसका एलसीएम अभी बताया था आपको कितना होता है? 60। अब 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यानी 1, 2, ठीक है। 6 अंकों की मतलब क्या? 3, 4, 5, 1 आई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 6 अंक को 3, 3, 6, यानी 6 अंक का ये हो गया। इसको क्या करना है? 60 से हमें जो एलसीएम आया उससे भाग देंगे। लो भाग देते हैं, भाग दे रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, 60 इकाई 60, हमने क्या बचा? ये बचा 4 और 0 40, फिर 1 0 उतार लिया। लो अब क्या जाएगा? 6 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 360, फिर क्या बचा? 40, हमने 1 0 और उतार लिया। लो फिर 6 बार में जाएगा कितना? 360, फिर क्या बचा? 40, 1 0 हमने और उतार लिया, फिर क्या जाएगा? 6 बार में, यानी कितना हो गया? 360, यानी क्या बच गया? 40। यहाँ पे 40 बच गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन में लास्ट में तो हम पूरा का पूरा करने के बाद +2 जोड़ेंगे ही, क्योंकि शेषफल क्या हर केस में सेम बच रहा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास संख्या क्या है? 6 अंकों की, पहले 3 ये है, 6 अंकों की ये है। इस तरह से करने के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों में घटाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 20। तो 20 को हम क्या कर देंगे? पहले इसमें जोड़ेंगे। तो संख्या क्या बन जाएगी? 1, 2, 3, 4, ये बन गई संख्या, ये बन गई। अब लेकिन फाइनली शेष भी 2 बच रहा है ना, तो शेष अगर मैंने बोला था शेष अगर 2 बचे मतलब सेम बचे हर केस में, तो क्या हम जोड़ देते हैं। लो 2 जोड़ दिए तो कितनी हो जाएगी? 1, 2, ये तुम्हारी क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा कहलाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखो। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। लो अब बड़ी से बड़ी ज्ञात करनी है। एलसीएम में था इसलिए हमने यहाँ इसमें किया, घटाया, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी थी। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात में देखो क्या होता है, दोनों में चेंजिंग क्या होगा? बड़ी से बड़ी संख्या 6 अंकों की कौन सी होगी? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, जिससे इतना से भाग दिया जाए। लो 3, 4, 5, 6 से भाग दिया जाए तो हर केस में 5, 6 और 8 से भाग दिया जाए तो हर केस में अलग अलग शेष बच रहा है। 1, 2, 3, 4, 6। तो मैंने आपको ऐसे बताया था घटाना पड़ेगा, हर केस को घटा लो। देखो 1 सेकंड में इरेज कर लूं ताकि आसान हो सके। जैसे देखो घटा लूं, हर केस में घटाएगा तो 2 आंसर आएगा, इसके में भी 2, 2, 2, यानी फाइनली जो हम क्या करते थे, अभी एक में अगर हर में सेम बचता था तो ठीक था, हर में अगर अलग अलग शेष बच रहा था तो जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस को लास्ट में क्या करते हैं हम, अगर इसमें जोड़े थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? घटाएंगे, लास्ट में -2 घटाएंगे। तो अब देखो हमारे पास क्या 3, 4, 5, 6, 8 है। इसका एलसीएम निकाल लूं। एलसीएम अगर आपको नहीं पता निकाल लेना। एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, नॉर्मल है, एलसीएम तो निकाल लोगे। 120 से भाग दो इसमें, क्योंकि क्वेश्चन ही कर रहा है कि जिसे भाग देने पे 120 से भाग देने पे, तो देखो 120 से भाग दोगे तो अगर भाग दो तो 120 से भाग दोगे तो देखो लास्ट में रिमाइंडर कितना बचेगा। तुमको भाग देना मैं सिखा नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि भाग सिंपल है यार, भाग देना तो होता है। लास्ट में रिमाइंडर कितना बचेगा? 39। ठीक है, शेष बचेगा 39। तो संख्या जो पहले थी कितनी? 9999999, ये 6 अंकों की संख्या है। जो शेष बचता है ना, बड़ी से बड़ी कहे, देखो याद रखना, बड़ी से बड़ी कहे तो जो संख्या है उसमें से ये वाला घटा देते हैं। लो 39 हमने घटा दिया, 39 घटा दिया तो बनेगा क्या? 1, 2, 3, 4, 6 0 बचेगा। ये भाग कर लेना, सिंपल सा चीज है। मैं अब क्योंकि मैं फोकस करा रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट पे, आप भाग करके देख लेना, 39 ही शेष बचेगा। ठीक है, तो अब ये तुम्हारी क्या बड़ी से बड़ी कहे तो जो शेष बचता है ना, इसमें से इसको घटा लेते हैं। लेकिन उसमें क्या छोटी से छोटी में इन दोनों का करके उसमें क्या करते थे? जोड़ते थे। लेकिन बड़ी से बड़ी में क्या है? हम सिर्फ इसको घटाएंगे। तो घटा दिए, और घटाने के बाद मैंने फाइनली बोला था कि अगर हर केस में अलग अलग बच रहा था तो जो इसका डिफरेंस होगा उसको क्या करेंगे? लास्ट में घटाएंगे, क्योंकि उसमें हम जोड़ते थे, क्योंकि उसमें सेम बचता था। और ये चीज आपको कितनी बार करा चुका हूं, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। 99958 ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर। ठीक है,
अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ डेली राकेश यादव के क्लास नोट्स के वीडियो सोल्यूशन, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सको। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, दिस इज द एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 7 सेशन। इस सेशन में हम देखेंगे राकेश यादव के क्लास नोट्स की वीडियो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 35। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करें, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पे शेष 0 बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो 4, 5, 6 से भाग देने पे शेष 0 बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं, इसका एलसीएम ले लो। 4, 5, 6 देखो भाग दो, भाग दे रहे हैं, देखो भाग दे रहे हैं तो इसका एलसीएम कितना? 2, 2 दूनी 4, 5 और 2 3 6। तो एलसीएम कितना हो गया? 2 दूनी 4, 5 20, 20 3 60। एलसीएम क्या हो गया आपका? 60। कोई दिक्कत है? तो ऐसे देखो एलसीएम 60 आ गया, लेकिन आया कैसे था? देखो यहाँ पे एलसीएम के लिए क्या था? 2 × 2 × 5 × 3। अब देखो छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है ना, पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है। ये हमारा एलसीएम यही तो आया था, ये हमने निकाल लिया। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, देखो अब तुमको मैं बता रहा हूं, इसका तो देखो ये तो दोनों वर्ग संख्या है, 2 का 2 वर्ग संख्या, लेकिन इनका जोड़ा नहीं है ना, एक जोड़ा मिसिंग है। हमने एक जोड़ा अपने से मल्टीप्लाई किया, इसका भी एक जोड़ा मिसिंग है। क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, इसलिए जो मिसिंग था उसका वर्ग बना लिए हमने, इसका वर्ग बना लिया और इसका भी वर्ग बना लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है देखो क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या वो ज्ञात करे, तो संख्या यही तो आ गई, संख्या मल्टीप्लाई कर लो। यहां तक आपको पता है कि कितना है? 60। मल्टीप्लाई करना तो कर लो, 60 इंटू ये क्या हो गया? 5 एक्स्ट्रा और 3 एक्स्ट्रा वाला, तो लो 5 × 3 यानी कितना हो गया? 300 × 3। 300 × 3 का मतलब कितना हो गया? 900। 900 क्या हो जाएगा? 900 ऐसी छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो जाए। 900 को पता ही है भाग देने पे, या तो 4 से भाग दो तो भी कट जाएगा, 5 से भाग दो तो भी कट जाएगा, 6 से भाग दो। चेक कर लो, 900 को भाग करके 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा संख्या है जिसको भाग देने पे और शेषफल क्या बचेगा? 0। जब पूरा भाग चला जाएगा तो 0 ही बचेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन का क्या कर रहा है कि दो दांतेदार पहिए में 16 और 24 दांत है। 2 दांतेदार पहिया है, लो हमारे पास एक पहिया है जिसमें क्या है? 16 दांत है। ठीक है, मैंने अब काउंट नहीं कर रहा हूं, ऐसे मैंने बना दिया कि 16 दांत है। दूसरा पहिया 24 दांत है, यानी कि बड़ा है पहिया, 24 दांत है। लो 24 दांत है, आप छोटा भी मान सकते हो, कोई नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है बड़ा और छोटा है। बड़ा पहिया एक घंटे में 5 चक्कर लगाता है। ये जो फॉर एग्जांपल ये बड़ा पहिया है, एक घंटे में कितना चक्कर लगाता है? 5 चक्कर लगाता है। 5 चक्कर लगाता है। ज्ञात करें कि 11 घंटे में बड़े पहिए का कोई निश्चित दांत, 11 घंटे में बड़े पहिए का निश्चित दांत, कोई भी निश्चित का मतलब कोई भी, मान लो इसको मैंने फिक्स कर लिया फॉर एग्जांपल इस दांत को, तो छोटे पहिया के निश्चित दांत से कितनी बार मिलेगा? मतलब एक ये दांत इस छोटे वाले पहिया के किसी निश्चित दांत, मान लो फॉर इसको मैं फिक्स कर लेता हूं, तो कितने बार इससे और इससे कितने बार ये दोनों मिलेंगे इतने घंटे में, 11 घंटे में? ये क्वेश्चन कर रहा है। अब तुम अपने से मैं एक बार और बता रहा हूं, देखो सिंपल सा चीज, ऐसे क्वेश्चंस को हम करते क्या हैं वो भी चीज आपको बताता हूं। जैसे देखो पहला जो पहिया है वो 16 दांत है और उसमें कितने हैं? 24। मैं क्या करता हूं, 16 और 24 का एलसीएम ले लेता हूं। ठीक है, तो देखो 16 और 24 का एलसीएम बहुत तरीके से निकाल सकते हो। देखो 16 का पहला पढ़ते चले जाओ, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। 24 का पढ़ा पढ़ लो, 24 दूनी 48, यानी कि 48 क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा। अगर आपको करना है तो कर लेना, अदरवाइज मैंने आपको बताया था 24 का पढ़ा पढ़ो, 24 का पढ़ जो बड़ा नंबर होता है उसका पढ़ा पढ़ो, 24 दूनी 48। 48 को चेक करो क्या दोनों से भाग जा रहा है, तो यही तुम्हारा क्या होता है? एलसीएम। इस तरह से भी कर सकते हो अगर टाइम एंड वर्क पढ़े होगे तो ठीक है। तो 48 इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। लो तो 16 और एलसीएम कितना हो गया? 16 और 24 का एलसीएम कितना हो गया? 48। ये तो वही एलसीएम निकालने के लिए समझा रहा था। ठीक है, अब देखो
एलसीएम तो हो गया 48। अब मैं क्या करता हूं, कलर चेंज करता हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। देखो 48 टोटल एलसीएम है हमारे पास। एक में कितने दांत हैं, 16, दूसरे में कितने दांत है, 24। तो ये बताओ, ठीक है, दांत हैं, टीथ मतलब टी को मान लो तो टीथ हैं। तो ये बताओ ये है तो 1 घंटे में कितने हो जाएगा, 16 3 48, 24 दूनी 48, मतलब 1 घंटे में 3 चक्कर मारेगा और ये कितना मारेगा, 2 चक्कर। कोई दिक्कत है, क्योंकि इसके 24 दांत हैं तो काफी टाइम लगेंगे। अब क्वेश्चन कर रहा है कि बड़ा पहिया, देखो बड़ा पहिया 2 चक्कर मार रहा है ना, कोई दिक्कत है, बड़ा पहिया 2 चक्कर काटेगा। देखो बड़ा पहिया, अगर बड़ा पहिया 2 चक्कर काटेगा तो छोटे वाले पहिए से कितनी बार मिलेगा, एक बार पूरा का पूरा मिल जाएगा ना। जैसे बड़ा चक्का है, बड़ा चक्का अगर 2 बार काटेगा तो छोटा वाला चक्का को एक बार, अगर ये दो हर बार मतलब 2 चक्कर काटेगा तो कोई भी एक फिक्स दांत से बढ़िया से मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत है, 1 बार मिलेगा। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो स्टार्टिंग में तो दांत मिले ही होंगे, अगर चलेंगे तो स्टार्टिंग में तो फिक्स, अगर मान लो ये है तो स्टार्टिंग में तो मिले ही होंगे ना कहीं ना कहीं। तो देखो अब बात आती है यहाँ पे, देखो 2 चक्कर में बड़ा पहिया, पहले देखो 11, अगर मैं 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है तो 11 घंटे में बड़ा पहिया कितना चक्कर लगाएगा, 11 घंटे में 55 चक्कर लगाएगा। कोई दिक्कत है, बड़ा पहिया की बात किया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है तो 11 घंटे में 55 चक्कर लगाएगा। अब देखो 55 चक्कर लगाएगा, लेकिन हमारे पास ये भी मिल गया, ये भी क्या मिल गया कि बड़ा पहिया, हम बड़े पहिया की बात करें, इसको मैं इरेज कर लेता हूं, रुक जाओ, तब आपको क्लियरिफाई हो जाएगा, ताकि आप कॉन्सेप्ट पे हमेशा फोकस करो। कॉन्सेप्ट फोकस करोगे हमेशा क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो देखो अगर मैं आपसे बोलता हूं, देखो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 11 घंटे में 55 चक्कर लगेगा, ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है अगर 11 घंटे में 55 चक्कर लगेगा, लेकिन यहां में क्वेश्चन करेगा बड़ा पहिया 2 बार में, ठीक है, बड़ा पहिया 2 चक्कर काटता है, 2 चक्कर काटता है तो वो 1 बार छोटे वाले पहिए के क्या हमने निकाल दिया ना। अगर बड़ा पहिया 2 बार चक्कर काटेगा तो छोटे वाले पहिए के क्या 1 बार तो एक निश्चित दांत से मिलेगा, क्योंकि ये 3 टाइम से ये जल्दी चला जाएगा तो 1 बार तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा वाला जब तक 1 बार पूरा होगा तभी तो ना 2, ठीक है। तो अब 2 चक्कर मारेगा तो 1 बार छोटे वाले दांत से मिलेगा। तो अगर इसको देखो सिंपल सा चीज है, तो ये बताओ अगर 54 चक्र करेगा, 54 का मतलब क्या, 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, 54 चक्र करेगा तो कितना, 27 बार मिलेगा, ठीक है, यानी 27 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो इस तरह से समझ लो। अब बचा क्या, 27 बार तो वो क्या करेगा, छोटे वाले पहिए से मिलेगा। लेकिन जो एक चक्र हो गया, 1 चक्र, ठीक है, हमें चक्र कितना लगाना है, 55, यानी 1 चक्र स्टार्टिंग में होगा, स्टार्टिंग में तो मिले ही होंगे ना पहला चक्र में, तभी तो यहां से कोई फिक्स दांत स्टार्टिंग में मिले होंगे। 1 चक्र और, यानी क्या हो जाएगा 28 बार, क्योंकि ये शुरू में आपको पता चल रहा होगी 28 बार आपको क्या करेंगे, मिलेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको इतना ध्यान नहीं देना होता, ध्यान क्या देना हो, 27 आ गया, लास्ट में हम ऑटोमेटिक 1 जोड़ देते हैं। अगर इस तरह से, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आंसर को लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर धावक का क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन आपको मेंस में पूछे जाते हैं। आपको मेंस में कैसे पूछे जाता है, जैसे देखो 3 धावक ए बी सी 12 किलोमीटर के एक वृत्ताकार रास्ते पर क्रमशः 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 13 किलोमीटर की चाल से दौड़ लगाते हैं। कोई धावक हैं, 3 धावक हैं, कोई एक वृत्ताकार चक्कर लगानी है, ए है, बी है और सी है। ए और बी सी, यानी कि ए और बी क्या है, सारे को 12 किलोमीटर, तीनों धावक के लिए तो 12 किलोमीटर ही डिस्टेंस है ना, तभी तो उतना ही चक्कर लगाना है, क्योंकि फिक्स होता है रेस में ना। वृत्ताकार रास्ते पर क्रमशः 3 घंटे में, इसको 3 स्पीड इसकी 3 घंटे पर किलोमीटर है, इसकी 7 है और इसकी क्या है 13 है। कोई दिक्कत है। अब मैं समय निकाल दूं, क्योंकि अब क्वेश्चन कर रहा है कि वे चाल से दौड़ लगाते हैं। अगर वे एक जगह से एक ही समय पर किसी एक निश्चित जगह के लिए दौड़ते हैं, वे एक ही जगह से, फॉर एग्जांपल यहीं से दौड़ते हैं एक ही समय पर, स्टार्टिंग में समय भी क्या है, सेम है, समय भी सेम है, किसी एक निश्चित जगह के लिए दौड़ते हैं। मान लो यहाँ पे दौड़ रहे हैं और यहाँ के लिए दौड़ रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा ये क्वेश्चन कर रहा है। तो वे दोबारा कितने समय बाद मिलेंगे, मतलब यहाँ पे दौड़, यहाँ से स्टार्ट कर दिए दौड़ना, पहली बार तो यहाँ पे मिल ही जाएंगे, लेकिन फिर दोबारा कब मिलेंगे, कोई स्लो दौड़ेगा कोई फास्ट दौड़ेगा। तो टाइम निकाल देता हूँ। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 12/3, इसका टाइम क्या 12/7, इसका टाइम क्या 12/13। अब देखो ये तो टाइम निकल गया, हमारे पास 12/3, 12/7 और 12/13
13। तो मैंने आपको एक चीज निकाला था, एलसीएम निकालना भिन्न का बताया था, भिन्न का एलसीएम क्या, ऊपर का अंश का क्या लिखो एलसीएम और हर का क्या लिखो एचसीएफ, ठीक है। तो अंश का एलसीएम 12 12 12 कॉमन है तो 12 एलसीएम हो जाएगा, हर का एचसीएफ 3 7 और 13 में कोई कॉमन ही नहीं है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब कोई कॉमन ही नहीं है तो कभी जाएगा नहीं, क्योंकि तीनों अलग अलग टर्म ऐसे हैं जो कभी मतलब जिसको बोलते हैं सिंपल सा चीज, 3 को बोल लो 7 को बोलो और इसको प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर का कोई हो ही नहीं सकता कि उसका एचसीएफ कॉमन कोई मिल जाए। तो 12/1 12/1 तो ये हो गया। तो 12 देखो अब ये बात कह रहा है कि 12 जब वो मिलेंगे दोबारा तो 12 घंटे बाद मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में टाइम निकाल लेना और उसका जो एलसीएम निकाल लोगे वही उनके दोबारा मिलने का टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 12 घंटे बाद वो क्या करेंगे एक दूसरे से मिलेंगे। तो इस तरह से क्योंकि क्यों एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि एलसीएम क्या होता है दोनों के बीच का कॉमन आ जाता है ना, कॉमन कितने दोनों के बीच, तो इसलिए हम एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है, और कोई बात नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट पार्ट है ताकि हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है 4 घंटियां 12 15 और 20 और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। लो 4 घंटियां 12 15 20 और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब कह रहा है कि बजती हैं, वे 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। 6 घंटे में पहली बार एक साथ बजेंगी, देखो 6 घंटे में कितनी बार बजेंगी, लेकिन पहली बार क्वेश्चन में कंडीशन दिया होगी पहली बार वो एक साथ बजेंगी, पहली बार तो वो एक साथ बजेंगी ही बजेंगी, क्वेश्चन कर रहा है। तो इनका मैं एलसीएम निकाल दूं। एलसीएम निकालना है तो मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ी नंबर है उसका पहाड़ा पढ़ लो। 30 सभी से 30 मैं लेता हूं, फिर उसके बाद 60 लेता हूं, फिर क्या 90। तो 30 से तो सभी भाग नहीं जाएगा, 30 में भाग दो नहीं जाएगा, 30 12 में 30 भाग 60 ऐसा नंबर है जिसमें 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 20 से। तो एलसीएम कितना हो गया इसका 60। लो हमने एलसीएम 60 लिया। बुक्स में तुमको ऐसे दिया हो कि 12 का पढ़ा पढ़ो 12 24 ठीक है 36 48 और 60 ठीक है। फिर उसके बाद कर रहा है कि 15 का पढ़ा पढ़ो 15 30 45 15 चौके 60। फिर कर रहा है कि 20 दूनी 40 20 तियां 60। फिर क्या करो 30 और 30 दूनी 60, जो कॉमन होगा ये चीजें। तो हमें ये चीज नहीं है, हमें डायरेक्ट एलसीएम पता है तो एलसीएम निकाल लो। जब एलसीएम निकालना का मतलब होता है कि एलसीएम जो आएगा 60 बार, ठीक है। एलसीएम 60 आ गया ना, कोई दिक्कत है एलसीएम। अब हो रहा है कि देखो ये एलसीएम 60 तो आ गया, लेकिन ये सेकंड है ना, सेकंड है तो 60 ये जो आएगा इसको हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा ना। देखो 60 तो आ गया, क्वेश्चन करे 6 घंटे में कितनी बार बजेंगी। 6 घंटे को भी सेकंड में करना पड़ेगा। 1 आवर्स में कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड। अगर नहीं समझ में आता तो 60 × 60 60 मिनट और 60 सेकंड यानी 3600। तो 6 आवर में इतना सेकंड हो गया। लेकिन एक बार में कितने बज रहे हैं 60, तो 60 से भाग दे लो तो ये कितना हो गया 10, ये कैंसिल, यानी कि 360 जो आएगा 360 बार वो क्या करेंगे घंटियां बजेगी 6 घंटे में एक साथ बजेंगी। लेकिन जो पहला स्टार्टिंग में तो एक और बार बज रही थी ना, पहले तो बजी ही होंगी, क्वेश्चन में मेंशन है। तो लो यानी कि फाइनली कितना बार बजेंगी 361 बार। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली राकेश यादव के क्लास नोट्स की वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। एलसीएम एंड एचसीएफ आपको फाइनल मैंने कर दिया। अब इसके बाद कुछ चीजें मेरे को सजेशन चाहिए, उसके बाद मैं आपको कुछ सजेशन के लिए मैंने आपको वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको मैं कौन सा स्टार्ट करूं, मेंसुरेशन स्टार्ट करूं, ज्योमेट्री स्टार्ट करूं, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूं, आपके ऊपर डिपेंड है, मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।